बैज देते, अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था, आज वो एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है। और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल रहे। Are you really ready? नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर से? अमन जी कृपया कंफर्म करें, आवाज आ रही है प्रॉपर? आ रही है सर। थैंक यू, थैंक यू। मेरा नाम चंद्रभूषण है। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस वेबिनार में। आज आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं आईबीसी 4.0 मॉडल के बारे में जानने के लिए, प्लस आप बड़ा बिजनेस के साथ अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आईबीसी मॉडल क्या है, इसमें काम क्या करना होता है, यहाँ से आपकी अर्निंग कैसे होती है, कितनी होती है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप सभी लोग एक्साइटेड हैं जानने के लिए? चैट बॉक्स में मुझे बताएं थोड़ा सा। एक्साइटेड हैं तो ई टाइप करें। जी यस जी सर। चैट बॉक्स में ई टाइप करके बताएं। शुभम जी यस, राहुल सर, आकाश जी, अमन गुप्ता जी, ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। तो आप लोग कहाँ से हैं, थोड़ा सा बता पाएं? उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं, बेंगलुरु से हैं, या फिर किसी और स्टेट से हैं, सिटी से हैं? फटाफट चैट बॉक्स में बता पाएं। और क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हैं? सभी लोग कैमरे पे आ जाइए, सभी लोग कैमरे पे आ जाइए, जो जो आ सकते हैं कैमरे पे प्लीज कैमरे पे आ जाइए। और अपने साथ एक पेन और नोट पैड लेकर के बैठिएगा, अपने क्वेश्चंस नोट करिएगा। आफ्टर द सेशन, आफ्टर द पीपीटी, हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। हमारा जो सेशन होगा करीब 45 मिनट से 1 आवर का होगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा।
ओके, जसवंत जी कह रहे हैं ओके, शाहजहांपुर यूपी में वर्किंग प्रोफेशनल मार्केटिंग एंड सेल्स डोमेन। ओके, आकाश जी और बताएं, और कहाँ कहाँ से हैं आप लोग, क्या काम करते हैं? हमारे बीच में स्टूडेंट कौन है, वर्किंग प्रोफेशनल कौन है, बिजनेसमैन कौन है, या फिर ऐसा कौन है जो स्टार्टअप करना चाहता है? Okay. हमारे बीच में अभी टोटल 19 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंटेशन। ओके, पंकज शर्मा जी कह रहे हैं कंप्लीटेड एमटेक। ओके, ग्रेट। राहुल सिंह कह रहे हैं वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। दीपक जी कह रहे हैं दिल्ली से हैं। एंड वी 2025 उत्तर प्रदेश। शुभम राजपूत दिल्ली। पंकज शर्मा मथुरा यूपी। ओके, सो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे बीच में। हम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, आपके सारे सवालों के जवाब लिए जाएंगे। और जो लोग कैमरे पे आ सकते हैं प्लीज कम ऑन द कैमरा। तो आप सभी लोगों का एक बार दोबारा से स्वागत करता हूं मैं बड़ा बिजनेस में। मेरा नाम है चंद्रभूषण और मैं हूं बिजनेस कंसल्टेंट में बड़ा बिजनेस। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस लर्निंग प्लस अर्निंग अपॉर्चुनिटी में विद बड़ा बिजनेस। और आप लोगों को मैं बता दूं कि गुड न्यूज ये है कि IBC 4.0 मॉडल लॉन्च हुआ है 2 अक्टूबर से। जस्ट अ सेकेंड। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। सो आप लोग इस वेबिनार में क्यों आए हैं? देखिए, कहीं ना कहीं एक इंसान का एक प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। क्या होता है कि या तो हम पैसे कमाना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। अब वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं। जसवंत जी आप हैंड रेज कर रहे हैं। जसवंत जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे सेशन में बने रहें और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे हम आफ्टर द पीपीटी आपका क्वेश्चंस लेंगे, राइट। उसके बाद अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बाद आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, लाइक अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं। देन आप एक नई स्किल सीखना चाहते हैं। कौन सी स्किल? जो 21st सेंचुरी की स्किल्स होती है, जिसकी आज के समय में डिमांड है, जरूरत है। या फिर आप अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, फैमिली के साथ टाइम देना चाहते हैं। आप अपने पीछे एक विरासत छोड़ना चाहते हैं, एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपना जॉब करें आफ्टर 20-25 ईयर्स 30 ईयर्स जॉब के बाद आप जब जॉब छोड़ें तो आपका जो बच्चा हो या जो नेक्स्ट जनरेशन हो वो दोबारा जीरो से स्टार्ट करे। तो आप अपने पीछे ऐसा क्या दे करके जा रहे हैं, ऐसा क्या छोड़ करके जा रहे हैं कि लोग आपके जाने के बाद भी आपको याद रखें या आपके कर्मों के लिए, आपके काम के लिए आपकी सराहना करें। सेकेंड चीज, आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, आप नए नए लोगों से मिलना चाहते हैं। तो अब होता क्या है कि प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर में जो वेल्थ होता है, वेल्थ यानी पैसा। पैसा कैसे आता है? 2 चीजों से आता है, या तो हम जॉब करते हैं या फिर हम बिजनेस करते हैं। अब जॉब करते हैं तो जॉब में क्या होता है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है, वहां पे टाइम बाउंडेशन होता है। एक लिमिटेड समय के लिए ही आप जॉब कर सकते हैं। और वैसे भी आजकल तो ऐसा हो रखा है कि लोगों को जॉब मिल नहीं रही है। चाहे बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर लें, कॉलेज से पढ़ाई कर लें, लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाई कर लें, जॉब के नाम पे कुछ नहीं है। हर रोज आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बहुत सारे एम्प्लॉइज की छटनी कर रही हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो उसको फुलफिल होने में कितने समय लग जाते हैं। कई बार हाईकोर्ट से स्टे हो जाता है, कहीं धरना प्रदर्शन होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। उसके बाद उसमें जनरल, SC ST OBC बहुत सारी क्राइटेरिया आ जाती हैं, जिसकी वजह से प्लस परसेंटेज का क्राइटेरिया आता है। तो जॉब आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा मारामारी है। जॉब में आपका जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड होता है, वहां पे जो अर्निंग होती है वो भी एक लिमिटेड होती है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप एक फिक्स सैलरी होती है। आज के समय में क्या है कि लोग
बी फार्मा कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, लाखों लाखों रुपए की पढ़ाई में खर्च करते हैं और उसके बाद 10,000, 12,000, 15,000 रुपए की नौकरी के लिए एमबीए करने के बाद लोग मार्केट में कंपनी टू कंपनी या फिर लोगों से सोर्स लगवाते हैं कि मेरी जॉब लगवा दो, मेरी जॉब लगवा दो, और उसके बाद अगर कहीं मिल भी जाती है तो उसकी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी नाम पे बिल्कुल जीरो। कितने दिन तक आपकी जॉब चलती है वो ना तो आपको पता होता है, ना उस प्रोवाइडर को पता होता है कि ये बंदा हमारे साथ कितने समय तक रहेगा। अब रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस दो तरह के होते हैं। पहला होता है सनसेट और दूसरा होता है सनराइज। तो सनसेट बिजनेस वो होते हैं जहां पे किसी भी प्रकार का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होता, वहां पे ग्रोथ नहीं होता, वहां पे इनोवेशन नहीं होता, वहां पे टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती। दूसरी तरफ जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ट्रेडिशनल बिजनेस को समझ सकते हैं। अब नया जो है सनराइज, एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी उभरती हुई इंडस्ट्री जहां पे बहुत अच्छे तरीके से इनोवेशंस होते हैं, नई नई चीजें वहां पे आती हैं, टेक्नोलॉजी का यूज होता है, वहां पे लर्निंग की अपॉर्चुनिटी होती है, प्लस वहां पे अर्निंग की अपॉर्चुनिटी होती है, वहां पे अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा सनराइज इंडस्ट्री का बड़ा बिजनेस, जो कि एक एडटेक कंपनी है। दूसरा बायजूस है, सभी लोग जानते हैं। तीसरा अनअकैडमी है, वेदांतु है। ऐसे कई सारे एडटेक कंपनीज हैं जो आज के समय में मार्केट में लीड कर रहे हैं। उन्होंने पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही बदल के रख दिया है। पिछले 30 साल से 40 साल से जो पढ़ाई जा रही थी कॉलेज में, चाहे यूनिवर्सिटीज में, चाहे कोचिंग सेंटर्स में, इंस्टीट्यूट्स में, आज के दौर में देखिए कि वो पूरा का पूरा जो पढ़ाई है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया है। कब से हुआ है? कोरोना जब से शुरू हुआ है। ये हालांकि 2024-2025 में आने वाला था, मगर कोरोना की वजह से ये करीब 2 से 3 साल पहले स्टार्ट हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और बड़ा बिजनेस तो एक ऐसी कंपनी है जो 300%, 300% से ग्रो कर रही है कंपेयर टू अदर ट्रेडिशनल बिजनेसेस। अब बात करते हैं बड़ा बिजनेस। बड़ा बिजनेस क्या है? बड़ा बिजनेस एक फास्टेस्ट ग्रोइंग एडटेक कंपनी है जो कि नेशन को, यानी हमारी कंट्री को ट्रांसफॉर्म कर रही है। इसका जो मेन एम है, उद्देश्य है, वो ये कि भारत के अंदर जो हमारे स्मॉल सेक्टर बिजनेसेस हैं, एमएसएमईज हैं, एसएमईज हैं, या फिर और जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, वो अपने आप को एक बड़ी कॉर्पोरेट लेवल की जो ट्रेनिंग्स होती है उसको अडॉप्ट कैसे करें और उनकी तरह काम कैसे करें और अपने छोटे बिजनेस को बड़े बिजनेस में कैसे तब्दील करें, बनाएं। अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने कहा है कि आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। सेकेंड चीज, डॉक्टर विवेक बिंद्रा कौन है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा फाउंडर एंड सीईओ है बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड की। डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ बिजनेस कोच एंड लीडरशिप कंसल्टेंट है। यानी बड़ी बड़ी कंपनीज में, मोर देन 1500 कंपनीज में उन्होंने ट्रेनिंग्स दिया है। और ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड 133 कंट्रीज में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग्स दी है बिजनेस की, एंटरप्रेन्योर्स को, स्टूडेंट्स को, एंटरप्रेन्योर्स को एंड बिजनेसमैन को। 5 मिलियन से अधिक लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है। अब उनकी जो कंपनी है बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, उसका मिशन और विजन क्या है? मिशन हमारी कंपनी का ये है कि जो एजुकेशन गैप है, एजुकेशन गैप कौन सा? बिजनेस का जो एजुकेशन गैप है उसको फुलफिल करना, उसको, उस गैप को, उस ब्रिज को फिल करना। ठीक है। विजन क्या है? विजन हमारी कंपनी का ये है कि जो छोटे व्यापारी हैं वो अपने बिजनेस को बड़े व्यापार में कैसे तब्दील करें, कैसे बदलें, एक दुकान से 10 दुकान कैसे बनाएं। आज उनका टर्नओवर 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए ईयरली है, तो उसको 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ पे कैसे लेकर के जाएं, ये हमारी कंपनी का विजन है। अब आप यहाँ पे जिस उद्देश्य से आए हैं उसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। अब क्या है, हमारे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं बड़ा बिजनेस में। हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे सबसे पहला प्रोग्राम है आईबीसी, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं। और मैं आप सभी लोगों को एक बात के लिए श्योरिटी दूंगा कि आप जो ये 1 घंटे होगा ना, ये पूरा का पूरा वैल्यूएबल सेशन रहेगा। आप सेशन के बाद जो भी डिसीजन लेंगे ये आपका होगा। वी आर नॉट गोइंग टू फोर्स यू टू डिसाइड व्हाट यू वांट, व्हाट यू नॉट। तो पहला जो हमारा प्रोग्राम है वो है आईबीसी। सेकेंड जो हमारा प्रोग्राम है वो बीसीपी यानी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। एंड जो थर्ड हमारा है वो है स्पेशलाइजेशन कोर्सेज यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स। ये एक ऐसा स्पेशलाइजेशन कोर्स है जो एक एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर बनाया गया है, और वो भी काफी ज्यादा डेप्थ में। मतलब हर वो प्रॉब्लम जो आप अपने डेली लाइफ में, अपने करियर में, अपने फ्यूचर के लिए जो सोच पाते हैं, नहीं सोच पाते हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास ऑलरेडी कोर्सेज बने हुए हैं जो कि एक इंसान की लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करते हैं। उसके बाद है हमारा लाइफ टाइम मेंबरशिप। सेकंड है हमारा 1-on-1 कंसल्टिंग, यानी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से जो डायरेक्टली 1-on-1 कंसल्टिंग चाहते हैं वो प्रोग्राम है। देन हमारा है केस स्टडी,
जो यूट्यूब पे बनती है या फिर फेसबुक पे, अदर प्लेटफॉर्म से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। सेकंड है, उसके बाद है व्हाइट लेबलिंग। व्हाइट लेबलिंग के बाद है हमारा वेबिनार एंड सेमिनार। तो व्हाइट लेबलिंग क्या है? ये हमारे बिग साइज टिकट है, जहां पे आपको जो अर्निंग होती है ना, वो कई कई लाखों रुपए में होती है। यहाँ पे जो हमारा प्राइस साइज होता है वो 25 लाख, 45 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ इस तरीके से होता है। और ये कोई भी फेक फिगर नहीं है, एकदम एग्जैक्टली रियल फिगर है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई फॉल्स कमिटमेंट, फॉल्स प्रॉमिस या कुछ भी गलत बयानबाजी, गलत चीजें नहीं बताई जाएंगी आपको। कंप्लीटली ट्रू, टॉप टू बॉटम ट्रांसपेरेंट रहेगा। इस बात के लिए आप बिल्कुल आप श्योर रहिएगा। अब बिजनेस कंसल्टेंट होता कौन है? तो बिजनेस कंसल्टेंट वो होता है जो एक बिजनेस का डॉक्टर होता है। इसको थोड़ा सा हम और बेसिक, थोड़ा सा और आसान भाषा में समझेंगे कि जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? 5-7 साल अपनी पढ़ाई करता है, एमबीबीएस करता है, एमडी करता है, एमएस करता है, उसके बिहाफ पे, अपनी लर्निंग के बिहाफ पे कंसल्टिंग करता है एक पेशेंट की। उसके बाद उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, टेस्ट लिखता है और अपनी फीस चार्ज करता है। सिमिलरली एक जो बिजनेस कंसल्टेंट होता है वो क्या करता है? एक बिजनेसमैन की बिजनेस को आइडेंटिफाई करता है, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, फिर उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है और उसके बदले में उसको क्या मिलता है? इंसेंटिव्स, कमीशंस। कौन देता है? बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। अब इसका स्कोप क्या है या इसकी जरूरत ही क्यों है? जरूरत इसलिए है, जरूरत इसलिए है कि आज के समय में आप देखिए कि मार्केट में जॉब नहीं है। लोग बहुत उम्मीद लगा करके, बहुत हाइपोथेटिकल होकर के, बहुत ज्यादा विजुअलाइज करके क्या करते हैं? बड़ी बड़ी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस लेते हैं, लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं, 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए एक साल का फीस देते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शारदा यूनिवर्सिटी है, अमिटी यूनिवर्सिटी है और आपका काशी इंस्टीट्यूट है। बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे इस तरीके से इतना फीस चार्ज होता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब वो बच्चा 4 साल की पढ़ाई करता है और मार्केट में निकलता है, तब उसको पता चलता है कि मैंने जो पैसा और मैंने जो समय इन्वेस्ट किया अपनी लर्निंग पे, जॉब करने के लिए, जो एक होता है ना, हर घर में अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, तो बाद में तुमको अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी। मतलब एक जॉब माइंडसेट होता है कि सैलरी आपको पानी है। दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो अपने बिजनेस को जॉब के लिए बोलते ही नहीं है, वो बोलते हैं जी आपको बिजनेस करना है। तो आपने लोगों ने एक बुक पढ़ी होगी, रिच डैड और पुअर डैड, उसमें यही डिफरेंस बताया गया है। एक डैड ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को जॉब जॉब करते हैं और दूसरे वाले जो डैड होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं तुम बिजनेस करो, बिजनेस में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, लोगों को जॉब देने वाला बनो, जॉब क्रिएटर बनो। राइट। सेकेंड, लैक ऑफ इनोवेशन। आज के समय में मार्केट में कह सकते हैं या हमारी सोसाइटी में या हमारी कंट्री में इनोवेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो यंगस्टर्स हैं क्या कर रहे हैं? आज इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, वीडियोस देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, या फिर खुद अलग अलग प्रकार के फेसेस अपने बना करके, गाने बैकग्राउंड में ऐड करके उस तरीके से चीजें कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ पे हमारी कंट्री जा रही है या फिर यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं। सेकेंड, लैक ऑफ रिक्वायर्ड स्किल। जिस स्किल की जरूरत है वो स्किल आज के समय में हमारे यंगस्टर के पास, स्टूडेंट्स के पास है ही नहीं। एक जो पिछले 40 साल 50 साल से जो एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है उसी को हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर इंस्टीट्यूशन फॉलो कर रहे हैं और वही चल रहा है। और जिसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जो कंपनी को चाहिए वो कॉलेज वाले तैयार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है मार्केट में, इतनी ज्यादा छटनी हो रही है। अब एक आदमी अगर 5 आदमी के बराबर काम करेगा तो कोई भी कंपनी 5 आदमी क्यों रखेगी? जाहिर सी बात है वही रखेगी। और इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, इतना ऑटोमेशन हो रहा है, जाहिर सी बात है जॉब नहीं रहेगा। सेकेंड, बिजनेस का नॉलेज नहीं है लोगों के पास। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि मुझे जो आता है या मेरे आसपास जो लोग करते हैं, जो मैं देखता हूँ वही मेरे को आता है और वो सफिशियंट है, मुझे किसी से सीखने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। वैसे लोग लाइफ में ना आगे नहीं बढ़ पाते, वो फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उनको लगता है मुझे तो सब आता है, पैसा रखा हुआ है घर में, 5 लाख 10 लाख रुपए रखा हुआ है, लगा करके बिजनेस शुरू कर लेते हैं, लेकिन उसको आगे तक लेकर के नहीं जा सकते, नहीं जा पाते हैं। उनका बिजनेस जो होता है ना 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर अंदर फेल हो जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा अपने आसपास में, हमारे साथ अभी 26 लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोग अपना अटेंशन दीजिएगा, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल। और एक लंदन बिजनेस स्कूल का इंडिया के ऊपर सर्वे किया गया था, उसमें यह बताया गया कि 95% स्टार्टअप जो होते हैं इंडिया में वो फेल हो जाते हैं
पहले 3 से 5 साल में। और सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज। लोगों के पास पैसा होता है, लोगों के पास रिस्क भी ले लेते हैं, बट नॉलेज नहीं होने की वजह से वो अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर पाते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं स्टार्टअप फेलिंग, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे है। फिर विजन और मिशन नहीं होता स्टूडेंट्स के पास, एमबीए कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पता ही नहीं है मुझे करना क्या है। अब आईबीसी मॉडल काम कैसे करता है? तो आईबीसी मॉडल काम करता कैसे है इसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा चैट बॉक्स में कि मैं अभी तक जो कुछ भी बता रहा हूं क्या वो सारी चीजें थैंक यू अंकित सर, थैंक यू। अमन गुप्ता जी कह रहे हैं क्लियर है, ओके थैंक यू। अब आईबीसी मॉडल जो है वो काम कैसे करता है देखिए। आईबीसी मॉडल जो है ना, ये एक प्रोग्राम है या एक ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा आदमी है जो हमारे कस्टमर और हमारे प्रोग्राम्स के बीच की एक कड़ी है। अब वो क्या करते हैं कि हमारा जो भी प्रोग्राम्स होते हैं या जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हमारे कस्टमर को रेफर करते हैं या फिर उनके बारे में उनकी कंसल्टिंग करते हैं, उनको बताते हैं। तो आपका जो मेन काम होता है ना उसके बारे में थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। अब ये जो आईबीसी मॉडल है ये पूरा का पूरा डिजिटल मॉडल है। डिजिटल, कोई भी फिजिकल मॉडल नहीं है, कोई फिजिकल इन्वेंट्री आपको अपने पास नहीं रखनी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करना आपको, कोई फिजिकल ऑफिस नहीं खोलना आपको, कोई स्टोरेज नहीं करना है या किसी भी प्रकार का, चूंकि डिजिटल है तो एक्सपायरी का तो मतलब ही नहीं बनता। अब मैं बात करूंगा इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी इसमें यह है कि अनलिमिटेड आपकी अर्निंग होती है, किसी भी प्रकार का इसमें कोई कैपिंग नहीं है। आप यहाँ पे लाइफ टाइम तक अर्निंग कर सकते हैं। ये किसी प्रकार का कोई जॉब नहीं है जहां पे आप 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल करने के बाद आपकी वहां पे रिटायरमेंट हो जाएंगे, आप रिटायर हो जाएंगे वहां से। या कोई भी कंपनी, अगर आप जॉब कर रहे हो किसी प्राइवेट कंपनी में तो 2 साल 5 साल बाद अगर आप निकल जाते हैं या कंपनी निकाल देती है, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप हमारे साथ जब एसोसिएट होते हैं तो आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के एक बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल में एसोसिएट होते हैं और आप बिजनेस पार्टनर बनते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे आपने देखा स्लाइड में लिखा हुआ है नो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ पे बहुत मिनिमम, एक तरीके से आप समझिए कि 0 इन्वेस्टमेंट पे आप हमारे साथ एसोसिएट होते हैं। दूसरी तरफ आप सोच के देखिए कि आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप करने जा रहे हो या कोई बिजनेस करने जा रहे हो, कम से कम 5 से 10 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको उसका, जहां पर भी आप काम करेंगे वहां पे स्टोर खोलेंगे या कोई ऑफिस बनाएंगे, उसका मैन्युफैक्चरिंग जो भी होता है ना, फर्नीचर का कॉस्ट होता है वो आप देंगे, सैलरी पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे, प्लस 12 से 14 घंटे 15 घंटे आपको वहां पे समय देना पड़ेगा। सेकेंड चीज, 6 महीने 1 साल 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा, आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा, लोगों के बीच में पहुंचना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, सेल्स करना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने बिजनेस को चला पाते हैं। और वहां पे आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। अगर आपका बिजनेस सही चल रहा है तो भी उसके पीछे आपका हाथ होता है, नहीं चल पा रहा है तो वो भी उसके पीछे आपका हाथ होता है। वहां पे सही गलत बताने वाला आपको कोई नहीं होता। लेकिन बड़ा बिजनेस के आईबीसी मॉडल में आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलता है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, वो भी 0 इन्वेस्टमेंट के बराबर। अब बात करते हैं कि इसमें आपको कस्टमर कहां से मिलते हैं। देखिए, हमारे जो कस्टमर होते हैं वो होता है एक बिजनेसमैन, एक स्टूडेंट, एक वर्किंग प्रोफेशनल, एक हाउसवाइफ और एक अनएम्प्लॉयड पर्सन, राइट। अब क्यों अनएम्प्लॉयड पर्सन? क्यों? क्योंकि उसको एम्प्लॉय चाहिए, मतलब एम्प्लॉयर चाहिए, या फिर उसको पैसा अर्न करना है, उसको अपनी लाइफ को सिक्योर करना है। अगर बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेस कोरोना की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस फेल हो गए हैं, या जो चल रहे हैं तो वो किसी तरीके से सर्वाइवल स्टेज में चल रहे हैं, या जो बहुत अच्छा चल रहे हैं तो वो उनका जो तरीका है या जो वो एकदम नए इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो बिजनेसमैन क्यों है हमारा कस्टमर या टारगेटेड कस्टमर या बिजनेसमैन एक आईबीसी क्यों बनना चाहिए? क्योंकि उसको एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा। सेकेंड चीज, उसको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो कि एक इंटरनेशनल बिजनेस कोच हैं, जिनको 7 बार 7 टाइम्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है, और 8वीं बार 2 अक्टूबर को हमने अटेम्प्ट किया है और उसका जल्द ही जल्द रिजल्ट आएगा। और 101%
मैं इस बात से मतलब एग्री करता हूं कि 8वां जो हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो भी हमें मिल जाएगा। तो आप समझिए, एक स्टूडेंट है, उसको क्या करना है, आप पढ़ाई करने के बाद उसको जॉब करना है, मार्केट में जाएगा, जॉब करना है, अपनी फैमिली को सिक्योर करना है, या फिर आगे की पढ़ाई करनी है तो आगे की पढ़ाई के लिए खर्च निकालने हैं, प्लस उसको नई नई स्किल्स सीखने को मिलेगी, उसको पैसे कमाने को मिलेगा, बड़े बड़े लोगों से सीखने को मौका मिलेगा। दूसरा, अगर हाउस वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड यानी जो भी उसका पति है उसके साथ उसका मतलब लाइफ में हाथ बटा पाएगी। घर पे सुबह शाम खाना बनाने के बाद बीच का जो समय है, उस समय को वो यूटिलाइज करेगी हमारे साथ आईबीसी मॉडल में एनरोल करने के बाद, और वहां से जो भी इनकम होगी उससे वो अपने पति, अपने हस्बैंड के साथ कंट्रीब्यूट कर पाएगी अपनी अर्निंग में। उसके बाद अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, वर्किंग प्रोफेशनल में क्या है कि आपको अपनी लाइफ में या फिर अपने जॉब में प्रमोशन चाहिए, तो आपको नई नई स्किल्स सीखने को होना चाहिए, आपके पास स्किल्स आने चाहिए, अगर नहीं है तो प्रमोशन नहीं पाते हैं। दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है, वर्किंग प्रोफेशनल बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो अपना खुद का काम करना चाहते हैं मगर वो पैसे ना होने की वजह से कर नहीं पाते हैं। सैलरीड पर्सन के साथ सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये होता है कि सैलरी आती है महीने के एंड में या फिर सेकेंड मंथ के फर्स्ट वीक में आती है, और मंथ एंड होते होते या फिर मिडिल ऑफ द मंथ पूरी की पूरी सैलरी खत्म हो जाती है, क्योंकि उधारी पे आधा काम चलता है, आधा इधर उधर ईएमआई भरने में, ये वो करने में पैसा खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उनको भी एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। घर लोग ले लेते हैं 2 BHK 3 BHK 4 BHK, फिर उसका 20 साल 30 साल तक लोन भरते रहते हैं। बच्चों की फीस ईएमआई पे चलती है, छोटा छोटा फ्रिज खरीद लिया, कुछ सामान खरीद लिया, बाइक ले लिया, कुछ भी लेते हैं तो ईएमआई भरते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ईएमआई वाला जो सिस्टम है वो किस प्रकार से सैलरीड पर्सन को कितना ज्यादा डिस्टर्ब करके रखी है। वो कभी भी लाइफ में हैप्पी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं टेंशन होता है कि मुझे अभी ईएमआई भरनी है। अब आप ये कस्टमर जो है, ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए, ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलते हैं आपके आसपास के जो लोग होते हैं, पीपल अराउंड यू, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में लोग होते हैं, आपके आसपास के जानने वाले लोग होते हैं, वो होते हैं। उसके बाद आपको हमारी कंपनी जो है आपके नाम पे डिजिटल दुकान यानी माइक्रो वेबसाइट बना करके देती है, जहां से आपके पास कस्टमर्स आते हैं। फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो इतना बड़ा एक संसार है, वर्ल्ड अपने आप में, वहां पे आपको इतने सारे कस्टमर मिलते हैं। फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, यूट्यूब हुआ, लिंक्डइन हुआ, या फिर फिजिकल मीटिंग के थ्रू भी आप हमारे मतलब अपने ये सारे कस्टमर पा सकते हैं। दूसरी चीज, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो हैं 4 करोड़ से अधिक उनके फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिला करके, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे अदर जो भी प्लेटफॉर्म्स है। दूसरी बात कि हमारे साथ अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो जल्द ही एसोसिएट होने जा रहे हैं, वो हमारे ब्रांड का प्रमोशन करेंगे, टीवी पर आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो कस्टमर बेस है वो भी मिलियन में है, मिलियन बिलियन में उनका जो कस्टमर है वो भी हमारे साथ एसोसिएट होता है। तो एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस आपको मिलता है, मतलब कस्टमर को आपको मार्केट में जाकर के ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कस्टमर खुद ब खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को ढूंढते हुए आते हैं, उनसे जानना चाहते हैं, उनके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, उनके साथ लर्निंग लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि जो आईबीसी मॉडल है, इस आईबीसी मॉडल में आपको एक बीसीपी का प्रोग्राम हमारा होता है वो मिलता है, यानी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को बताने के पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूंगा, एक छोटी सी स्टोरी। अगर आप लोग एक्साइटेड हो, अगर आप लोग एग्री हो, मतलब उत्सुक हो, तो मुझे थोड़ा सा चैट बॉक्स ठीक है। ये एक अंकित बंसल, थैंक यू अंकित सर, अरुण वर्मा सर एंड शुभम जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मेरी जो स्टोरी है ना वो ये है कि आप सभी लोग बिल गेट्स को जानते होंगे। ये अब स्टोरी है एक अपॉर्चुनिटी से, एक मौके से रिलेटेड, यानी इंसान की लाइफ में कभी ना कभी वो मौका आता है जिसको उसको भुनाना चाहिए। अगर वो उस मौके को ग्रैब नहीं कर पाता ना, तो फिर अपनी लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ पाता। और एक छोटा सा और कहावत है, आप लोग जानते होंगे, मुहावरा है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब वो मौका अगर आपने छोड़ दिया ना तो बाद में फिर उसका आप पछतावा के अलावा कुछ नहीं होगा। तो मेरी स्टोरी ये है कि बिल गेट्स जी जो हैं वो एक बार इंटरव्यू दे रहे थे एक फीमेल जर्नलिस्ट को, और फीमेल जर्नलिस्ट ने उनसे क्वेश्चन किया कि बिल गेट्स सर, आपकी सफलता का राज क्या है? आपकी सफलता का राज क्या है? व्हाट इज द सक्सेस स्टोरी? बिल गेट्स जी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपनी पॉकेट से एक ब्लैंक चेक निकाला
उस पर सिग्नेचर किया और उस फीमेल जर्नलिस्ट को पकड़ा दिया। फीमेल जर्नलिस्ट ने क्या बोला पता है? फीमेल जर्नलिस्ट ने बोला कि सर मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे आप बस मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। बिल गेट्स जी ने दोबारा से वो चेक यानी ब्लैंक चेक उठाया, फोल्ड किया और अपने पॉकेट में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने आंसर किया कि डियर, आपके पास यही वो अपॉर्चुनिटी था जो आपने मिस कर दिया, और यही वो अपॉर्चुनिटी थी मेरी लाइफ में जो मैंने कभी मिस नहीं किया। हर वो मौके को मैंने भुनाया जो मेरे लिए जरूरी था, जो मेरे सामने आया, जो मेरे रास्ते में आया। अगर आपने आज ये चेक ले लिया होता तो आज आप पूरे वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट जर्नलिस्ट होती। मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर कोई मौका आपको मिलता है, वो भी ऐसा मौका जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो, जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हो, तो आपको उस मौके को जरूर ग्रैब करना चाहिए। अगर आप 5G के जमाने में, अगर आप 5G के जमाने में 3G वाले जमाने की तरह काम करेंगे, सीखेंगे, पैसे कमाएंगे, तो आप बहुत स्लो कमाएंगे, बहुत स्लो सीखेंगे, बहुत स्लो आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, और आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। कोई कुछ समय में 6G आ जाएगा, 7G आ जाएगा, तो आप समझ सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम क्या है। देखिए, ये IBC मॉडल के अंदर ही आपको मिलता है। मतलब कह सकते हैं जब आप IBC में एनरोल करते हैं तो आपको BCP का भी प्रोग्राम मिलता है, लाइफ टाइम मेंबरशिप का भी प्रोग्राम मिलता है, और जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उन सारा का सारा आपको एक्सेस करने का मौका मिलता है हमारे इस IBC मॉडल यानी 4.0 मॉडल के अंदर में। अब BCP यानी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम क्या होता है? बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम जो है ये एक पूरा का पूरा कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट मॉडल है, जो कि नेक्स्ट लेवल का बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है। और ये कोचिंग पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार का कंटेंट इतना ज्यादा चीपेस्ट प्राइस पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप उठा करके देख लीजिएगा। इसमें अनलिमिटेड लर्निंग है, रेलेवेंट कोर्सेज हैं, पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, और उसको आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे उसके लिए आपको प्रॉपर फ्रेमवर्क बना करके, स्ट्रेटेजी शीट्स बना करके दी जाती है, एक एक्शन प्लान बना करके दिया जाता है कि आपने अगर कुछ लर्निंग ली है तो उसको आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। लर्निंग लेना बड़ी बात नहीं है, उसको इंप्लीमेंट करना बड़ी बात है, और उसके इंप्लीमेंटेशन के बाद आगे कैसे आप बढ़ेंगे। साथ में इस बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के अंदर एक बिजनेस की 18 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाता है। देन आपको यहाँ पे सर्टिफाइड बिजनेस कोचेज मिलते हैं। वो कौन होते हैं वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में आपको बहुत सारे मतलब करीब 16-17 आपको वैल्यू पैक्स मिलते हैं। उस वैल्यू पैक के बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद इसमें लाइव क्लासेस होते हैं, मास्टर क्लासेस होते हैं, लाइव इवेंट्स होते हैं, वो सब मिलता है। अभी मैंने आपको बताया ना, आपको यहाँ पे सर्टिफाइड बिजनेस कोचेज मिलते हैं। तो सर्टिफाइड बिजनेस कोच वो होते हैं जो इंडिया के ए कैटेगरी यानी टॉप कॉलेज, जो जैसे आपका IIM हुआ, सिम्बायोसिस हुआ, और भी जो टॉप मैनेजमेंट कॉलेज हैं वहां से ये MBA होते हैं, और उसके बाद इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन से सर्टिफाइड होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन के अंदर में। अब कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को नॉर्मली तो अपना सर्टिफिकेशन नहीं प्रोवाइड करेगी। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे रही है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी उन स्टूडेंट्स के अंदर या फिर उन कैंडिडेट्स के अंदर में, राइट। तो इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन सर्टिफाइड होते हैं, प्लस डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी द्वारा पर्सनल उनकी ट्रेनिंग हुई है 9 महीने की, प्लस हमारे बड़ा बिजनेस की जो एक्सपर्ट टीम है, प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने ट्रेन किया है, जो अपने अपने सब्जेक्ट में, अपने अपने फील्ड में मास्टर है, वो लोग का नाम है। वैसे लोग आपको यहाँ पे हमारे जो बिजनेस कोच हैं उनको सिखाया हुआ है, उनको ट्रेनिंग दिया हुआ है, और वो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं इस मॉडल के अंदर में। अब आप सोच के देखिए। सेकेंड चीज, बिजनेस के जितने भी फंक्शंस होते हैं सब पे आपको ट्रेनिंग मिलती है, और ये जो हमारे बिजनेस कोचेज होते हैं ये मंडे टू सैटरडे 10 to 7 अवेलेबल होते हैं, और ये आने वाले समय में आपको कॉल पे भी मिलेंगे, और उसके बाद आपको वीडियो कॉल पर भी मिलेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको कोचिंग ही नहीं देते, ये आपको जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आपकी करियर से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, या जिस भी चीज से रिलेटेड हो, आप इनसे तुरंत सवाल पूछिए और इमीडिएट आपको बताते हैं। इमीडिएट, तुरंत के तुरंत। ऐसा भी नहीं कि आज आपने क्वेश्चन किया और 2 दिन बाद आपको आंसर मिल रहा है। और ये इंसान होते हैं, इंसान, मतलब ऐसा नहीं कि रोबोटिक्स लगा हुआ है या AI पीछे लगा हुआ है, आप उससे चैट कर रहे हैं जैसे आप एयरटेल में या फिर अदर कंपनीज में करते होंगे। तो वैसा सिस्टम नहीं है, पूरा का पूरा ह्यूमंस होते हैं, एंड दे टॉक टू यू ओवर द चैट, ओवर द कॉल। सेकेंड चीज, मैंने आपको बताया कि बिजनेस की जो कैटेगरीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो बिजनेस की कैटेगरीज होती है, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं
जो बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाते हैं प्लस उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको काफी डेप्थ में बताया जाता है। आप अपने बिजनेस को या अपनी कंपनी के सेल्स को कैसे इंक्रीज करते हैं, उसको ई कॉमर्स पे कैसे लेकर के जाते हैं, आप कस्टमर सर्विस कैसे बेहतरीन कर सकते हैं, अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करेंगे, उसको ऑटोमेट कैसे करेंगे, ऑटो पायलट मोड पर कैसे लेकर के जाएंगे। इसका मतलब कि आप अपने बिजनेस में, अपने सिस्टम में रहें ना रहें, बैठे ना बैठे, आपका बिजनेस चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। अपने बिजनेस में आप प्रोसेस कैसे बिल्ड करेंगे, ऑपरेशन को कैसे मॉनिटर करेंगे, फाइनेंस कैसे हैंडल करते हैं, फंड रेज कैसे करते हैं। क्या होता है कि हमें बिजनेस तो पता, आइडिया हमारे पास है कि हमें ये आइडिया है, इसको हमें ऐसे करना है, लेकिन उसके लिए फंड नहीं है। तो फंड आप कहाँ से लाएंगे? कई बार ऐसा होता है लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे बैंक वाला लोन नहीं दे रहा है। तो आपको अलग अलग कम से कम 10 से 15 अलग अलग टाइप्स के बताए जाते हैं कि इन्वेस्टर आपको कैसे मिलेंगे। एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग होते हैं जो आपको बताए जाते हैं कि आप फंड रेज कैसे करते हैं, उनको प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, वो आपके बिजनेस में पैसा क्यों लगाएंगे, आपकी कंपनी का ग्रोथ मॉडल क्या है या बिजनेस मॉडल क्या है। सेकेंड चीज, आपको यहाँ पे जब कंपनी चला रहे हैं या छोटा दुकान भी चला रहे हो तो कम से कम 2 4 5 लोग तो रहते ही रहते हैं। उसको मैनेज कैसे करते हैं, उसको मॉनिटर कैसे करते हैं, वो उनको काम कैसे अच्छे से करवाते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। प्लस लीगल कंप्लायंसेस होते हैं। देन आप जो हमारे बीच में अगर कोई स्टूडेंट है तो 21st सेंचुरी की जो स्किल्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं उसके बारे में आपको बताता हूं अभी, वो आपको सिखाया जाता है। प्लस आप अपने करियर की प्लानिंग कैसे करते हैं, मतलब कॉलेज से कॉर्पोरेट की जर्नी कैसे तय करते हैं। अभी क्या है, बच्चा पढ़ाई कर लिया, 4 साल 5 साल पढ़ाई करने के बाद जब मार्केट में फील्ड में उतरता है तो उसे पता ही नहीं होता कि मैं जिस जो पढ़ाई किया हूं उससे रिलेवेंट हमारी कंपनी कहाँ पे मिलेगी, कौन सी टॉप 1 कंपनीज है, टॉप 5 कंपनीज कौन सी है, टॉप 10 कंपनीज कौन सी हैं, वहां पे हायरिंग का प्रोसेस क्या होता है, वो कंपनियां जो होती हैं हायरिंग करती हैं तो कैंडिडेट के अंदर क्या क्या देखती हैं, हमें इंटरव्यू कैसे फेस करना है। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे कि अच्छे से हम तैयारी करें और सेलेक्ट हो जाएं। तो उस कंपनी को आप अप्रोच कैसे करते हैं, वहां पे अप्लाई कैसे करते हैं, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है हमारे 21st सेंचुरी स्किल्स के अंदर में। फिर आपको सिखाया जाता है अगर आपका बिजनेस है लो कॉस्ट मार्केटिंग टेक्निक्स, और ये सब जो सिखाते हैं ना मैं अभी उनके बारे में आपको बताता हूँ। लो कॉस्ट मार्केटिंग टेक्निक में आपको कम पैसा लगा करके या फिर ऑलमोस्ट कह सकते हैं 0 पैसा लगा करके आप अच्छी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। पुराने जो मार्केटिंग के तरीके होते थे ना, बैनर पोस्टर पंपलेट्स लगवा दिया, न्यूज़पेपर में ऐड निकलवा दिया, वहां पे खर्चे भी ज्यादा होते थे, प्लस आपकी जो रीच होती थी ना वो लिमिटेड होती थी। 50 में से कोई 1 या 2 बंदा उठाया, सीरियस हुआ, कॉल किया, अदरवाइज वो पूरा का पूरा वेस्ट हुआ। तो आप उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो जो मार्केटिंग होती थी उसको करने में कितना ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट लगता था और उसके बदले में आपको आरओआई क्या आता था, आप समझ सकते हैं। अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्टअप करेंगे, अगर स्टार्टअप आपने कर लिया है उसको स्केल कैसे करना है, वो कैसे करेंगे, उसके बारे में आपको सिखाया जाता है। आप अपना पर्सनल फाइनेंस जो होता है वो कैसे समझते हैं, प्लस सोशल मीडिया जो होता है डिजिटल मार्केटिंग उसके बारे में भी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। मतलब ये समझ लीजिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि कंप्लीट पैकेज है आपकी लाइफ को एक सही ट्रैक पे लेकर के जाने के लिए, जिसकी आज के समय में डिमांड है, जरूरत है। अब बात करते हैं जो हमारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं ये क्या होते हैं। देखिए स्पेशलाइजेशन कोर्सेज में हमारे एक एक कोर्सेज के अंदर में 20 से 30 यानी 20 से 30 छोटे छोटे वीडियोज होते हैं, और जो 1 घंटे 1.5 घंटे का जो कंटेंट होता है वो आपको मात्र 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट 7 मिनट के वीडियोज में मिलता है। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे मेरे पास तो समय नहीं है, मैं इतने सारे वीडियोज नहीं देख सकता। श्रीमान, आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के अगर वीडियोज को आपने यूट्यूब पे देखा होगा तो उनकी जो वर्ड्स पर स्पीच होती है ना वो बहुत हाई होती है, बहुत तेज होती है, वो बहुत तेजी से बात करते हैं, बहुत तेजी से बोलते हैं। तो अगर उनके साथ आपको कदम से कदम मिला करके चलना है तो आपके लिए मॉडल ऐसा है ना कि आप कम समय दे करके बहुत ज्यादा कुछ सीख सकते हैं। कम समय में आप 1 घंटे का पूरा कंटेंट देख सकते हैं, सीख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे हर एक वीडियो के एंड में आपको रीडिंग मटेरियल मिलता है। मतलब अगर आपने वीडियो देख लिया है, आप चाहते हैं आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सब कुछ रेडीमेड आपको मिलता है। यहाँ पे रीडिंग मटेरियल्स मिलता है, पूरा एकदम हूबहू मिलेगा जो आपको वीडियो में मिलेगा। उसके बाद आपको मैसिव एक्शन प्लान मिलेगा कि आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। देन आपको वहाँ पे एक असेसमेंट मिलता है, मतलब छोटा सा एक टेस्ट रहता है, करीब 10-10 क्वेश्चन होते हैं एक एक हमारे वीडियोस में। आप वो दे करके अपना जो नॉलेज है वो चेक कर सकते हैं कि आपने अगर कोई वीडियो देखा है तो उससे आपने क्या क्या लर्निंग्स ली है और कितनी और जरूरत है सीखने की। सेकेंड हम बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ हमारे जो कोर्सेज होते हैं वो क्या क्या हैं। देखिए हमारे पास करेंटली मोर देन 65-70 स्पेशलाइजेशन कोर्सेज अवेलेबल है। उसमें से कुछ एक का मैं आपको नाम बता देता हूँ।
जैसे कि फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस। अभी मान लेते हैं कि आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं और आपको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, आपने कॉमर्स की पढ़ाई नहीं करी है, सीए नहीं है, या फिर अदर जो कॉमर्स रिलेटेड चीजें होती हैं फाइनेंस रिलेटेड वो आपको नहीं पता है, तो आप उस चीज को कैसे करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास कोर्स बना हुआ है फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस। जो फाइनेंस बैकग्राउंड का नहीं है वो भी सीख सकता है। सेकेंड चीज, वर्किंग कैपिटल। एक बिजनेस को चलाने के लिए जो जिन पैसों की जरूरत होती है वो पैसा आप कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में आपको सिखाया जाता है। बिजनेस टू बिजनेस, यानी 24 आवर तो हर किसी के पास होता है। कोई कोई उसी 24 आवर में 1 करोड़ कमाता है, कोई कोई 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए तक ही सीमित रह जाता है, और वो ये भी कंप्लेन करते रहते हैं जी मेरे पास तो समय ही नहीं है, समय ही नहीं है, मैं तो हमेशा परेशान रहता हूँ, काम बहुत ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं उस स्थिति से, उस सिचुएशन से आपको निकलने के लिए बिजनेस टू बिजनेस सिखाया जाता है कि आप अपने समय को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कैसे अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, एक जो दिन का होता है उसको कैसे आप बांट करके उसको काम को अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, फंड नहीं है तो फंड कैसे रेज करते हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है। अपने बिजनेस में ईआरपी का यूज कैसे करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी कैसे बनाते हैं। अब $0 मार्केटिंग है। $0 मार्केटिंग का मतलब ये कि आप 1 रुपया बिना खर्च किए, बिना 1 रुपए खर्च किए आप अच्छी मार्केटिंग कैसे करेंगे। आप सोचिए, आपको वो भी सिखाया जाता है। मार्केटिंग के जो पुराने तरीके थे उससे बचने के लिए आपको यहाँ पे नया तरीका जो सिखाया जा रहा है वो आपको सिखाया जाएगा। दूसरी बात, आप अपना स्टार्टअप कैसे करेंगे ताकि आपका स्टार्टअप फेल ना हो। आप पहले 1000 या 100 कस्टमर कहां से लेकर के आएंगे, उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे प्रेजेंटेशन देंगे, उनको ऐसा क्या देंगे कि वो आपके कॉम्पिटिटर के पास ना जाए। आपको एक स्पाइस, मतलब हमारा एक प्रोग्राम है स्मार्ट प्रेजेंटेशन फॉर इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज, वो कैसे देंगे। अगर आपके पास इन्वेस्टर आने हैं या इन्वेस्टर को आप लाना चाहते हैं आपके बिजनेस में फंड रेज करने के लिए, उसको कैसे प्रेजेंटेशन देंगे, अपने कस्टमर को कैसे प्रेजेंटेशन देंगे, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है। फिर आप एचआर मैनेजमेंट होता है, उसके बाद बहुत सारी अलग अलग कोर्सेज होते हैं। मैंने आपको बताया मोर देन 65-70 कोर्सेज अवेलेबल है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, आप सभी ने देखा होगा कि आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज्यादा बूम है, बहुत ज्यादा मतलब मार्केट में जरूरत है लोगों को। लोग सर्च कर रहे हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मिले या मैं खुद सीख करके अपनी खुद की एजेंसी डाल लूं, वहां से भी पैसे कमाऊं, तो वो आपको भी सीखने को मिलता है। उसके बाद अगर जैसे स्टूडेंट है तो 21st सेंचुरी का मैंने आपको बताया ना, पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी के बारे में आपको सिखाया जाता है। उसके बाद आप मार्केटिंग के व्हाट्सएप मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, ये सब आपको सिखाया जाता है। देन बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। सेकेंड, हम बात करते हैं कि ये सब सिखाता कौन कौन है। ये सिखाते हैं हमारे जो बिलियनियर्स प्रोफेसर्स हैं। अब ये प्रोफेसर्स वो प्रोफेसर्स नहीं होते जो किसी कॉलेज के 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए की मंथली सैलरी पे होते हैं। ये प्रोफेसर्स वो होते हैं जिनका नेटवर्थ कई हजारों लाखों करोड़ का होता है। वो प्रोफेसर्स होते हैं जो आपको सिखाते हैं, जिनके अंडर में हजारों लाखों एम्प्लॉयज काम करते हैं, जिनका वर्ल्ड वाइड काम चलता है। अब कुछ एक नाम मैं आपको बताता हूं। हमारे साथ ऐसे मोर देन 85 बिलियनियर्स प्रोफेसर्स एसोसिएटेड हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारे मनु जैन जी। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि रेडमी का मोबाइल देखा होगा, MI Xiaomi इंडिया, उसके इंडिया हेड है मिस्टर मनु जैन। ये आपको सिखाते हैं लो कॉस्ट मार्केटिंग टेक्निक्स। ये आपको सिखाते हैं कि कम पैसा लगा करके अच्छा प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, कम पैसा लगा करके अच्छी मैन पावर कैसे हायर करते हैं, प्लस उनको रिटेन कैसे करते हैं। उसके बाद फोर्ड मोटर्स, जिसकी इको स्पोर्ट आती है, एंडोवर आती है, उसके एल्फ्रेड फोर्ड है चेयरमैन, ग्लोबल चेयरमैन, वो हमारे साथ एसोसिएटेड है। केकी मिस्त्री जी हैं HDFC बैंक के वाइस चेयरमैन। देवी शेट्टी है नारायणा हेल्थ केयर, नारायणा हॉस्पिटल दिल्ली में है, वहां के जो चेयरमैन है डॉक्टर देवी शेट्टी जी, ये पद्म भूषण पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। तो आप समझिए कि इतने बड़े बड़े लोग हैं जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। आपको उनकी लर्निंग्स मिलती है, उनसे आपको मिलने का, उनसे सीखने का मौका मिलता है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। डॉक्टर अरविंद लाल जी हैं, डॉक्टर लाल पाथ लैब के। डॉक्टर महेश गुप्ता जी हैं, केंटारो के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। रमेश अग्रवाल जी हैं, ललित अग्रवाल जी हैं, वी मार्ट से आपने सभी लोगों ने कभी ना कभी कपड़े खरीदे होंगे, नहीं खरीदे होंगे तो देखा तो जरूरी होगा। उसके बाद और हमारे अदर प्रोफेसर्स हैं, जैसे मैं कुछ नाम बताता हूँ। पतंजलि के जो हेड है चेयरमैन, श्री आचार्य बाल गोपाल कृष्ण जी। वो पतंजलि कंपनी 2006-7 में मार्केट में आई थी, और आज देखिए कि हर एक घर में, ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिस घर में उस पतंजलि का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज ना होता हो। मार्केट में वैद्यनाथ है, हमदर्द है, डाबर है,
पिछले 100 साल 150 साल से पुरानी कंपनीज पड़ी हुई हैं, लेकिन आज हर कंपनी पतंजलि के पीछे हो चुकी है। तो आपको वो सिखाएंगे कि उन्होंने अपना इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया, राइट। सेकंड, अमूल का हर कोई दूध यूज करता होगा, पिया होगा कभी ना कभी। अमूल लस्सी आता है, अमूल आइसक्रीम आता है, अमूल का मिल्क आता है, टोन्ड मिल्क, फुल क्रीम मिल्क। अमूल के जो हेड हैं चेयरमैन आर एस सोढ़ी जी, वो आपको सिखाएंगे। इंडिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है अमूल का। वो सिखाएंगे कि उन्होंने कैसे इतनी बड़ी कंपनी 30,000 करोड़ से 50,000 करोड़ पे कैसे लेकर के गए, 10,000 करोड़ से 30,000 करोड़ पे कैसे लेकर के गए, वो आपको सिखाएंगे। और ऐसे हमारे पास मोर देन 85 हैं। ओयो रूम्स आप जानते होंगे, रितेश अग्रवाल जी हैं, यंगेस्ट बिलियनियर। आप सोच के देखिए कि ऐसे लोग आपको मिलते हैं। देखिए लर्निंग, अगर आपको मन में कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा होगा कि लर्निंग तो मैं यूट्यूब पे ले लूंगा, गूगल पे ले लूंगा, या फिर बहुत सारे अदर सोर्सेस हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वहां पे लर्निंग जो आपको मिलेगी ना, वो कहीं ना कहीं आपको रेलिवेंट नहीं मिलेगी, आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, आपका समय लगेगा। प्लस इतने बड़े बड़े जो हमारे साथ एसोसिएटेड प्रोफेसर्स हैं, या जो हमारी लर्निंग्स है जो इस मॉडल के अंदर में आपको मिलेगी ना, वो ना तो आपको यूट्यूब पे मिलने वाली है और ना ही गूगल पे मिलने वाली है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद कहते हैं कि वो जो कंटेंट देते हैं ना, वो उसमें गैस नहीं होता, उसमें रियल चीज होती है, प्रैक्टिकल चीजें होती है। यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल पढ़ाई नहीं हो रही है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े जो लोग हैं जो आपको लर्निंग देंगे ना, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, इन्होंने किया है तब वो बताते हैं। अब आप सोच के देखिए कि आप ललित अग्रवाल जी से अगर आप मान लेते हैं कपड़े का अपना रिटेल स्टोर डालना चाहते हैं, तो आपको ललित अग्रवाल जी सिखाएंगे, वो सीखना आप पसंद करेंगे, कि आपके पड़ोस वाला मार्केट में जो पिछले 10 साल 15 साल से काम कर रहा है, एक लिमिटेड तक ही ग्रो कर पाया, उसके बाद उसको पता ही नहीं है, वैसे लोगों से सीखना पसंद करेंगे, राइट। सेकेंड चीज, ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं। अब बात करते हैं लाइफ टाइम मेंबरशिप के बारे में। तो दोस्तों, लाइफ टाइम मेंबरशिप का जो हमारा प्रोग्राम है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको अपने बिजनेस को करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स कैसे कि लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एचआर रिलेटेड होते हैं, सेल्स से रिलेटेड होता है, फाइनेंस से रिलेटेड होता है, मार्केटिंग से रिलेटेड होता है। ऐसे मोर देन 600 डॉक्यूमेंट्स रेडीमेड आपको मिलते हैं हमारे लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम के अंदर में। मतलब अगर आपको एक एम्प्लॉय हायरिंग करनी है, तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्म भरवाएंगे, उसके साथ एग्रीमेंट कैसे करेंगे कि वो आपके प्लेटफॉर्म पे आए और 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद भागे ना, वो आपके साथ काम करे, कम से कम 2 साल 4 साल उसके साथ आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कहीं से रॉ मटेरियल आता है, तो आप उसके साथ वेंडर एग्रीमेंट कर सकते हैं। अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट कर सकते हैं। कंपनी टू एम्प्लॉय एंड कंपनी टू वेंडर के बीच में आप एग्रीमेंट कर सकते हैं कि आपकी जो इंटरनल पॉलिसी है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो होता है, वो बाहर में लीक ना हो, उसके लिए आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सेल्स का प्रोजेक्शन करना है कि मेरा लास्ट मंथ कितना था, लास्ट ईयर कितना था, करंट मंथ कितना है, नेक्स्ट ईयर क्या प्लानिंग हम करेंगे, या नेक्स्ट मंथ की क्या प्लानिंग करेंगे, उसके लिए आपको सेल्स प्रोजेक्शन का भी डॉक्यूमेंट्स मिलता है। मतलब हर वो डॉक्यूमेंट जो एक बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी होती है, वो आपको मिलता है। आप अपनी कंपनी का लेटर हेड निकालिए, हमारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करिए, उसको यूज करिए स्टैम्प साइन मार करके। सेकेंड, हमारा जो बीसीपी का प्रोग्राम है वो 2 साल का होता है। तो जब आप लाइफ टाइम में इनरोल करते हैं, तो लाइफ टाइम में इनरोल करने के साथ में आपको हमारा जो बीसीपी का प्रोग्राम है वो लाइफ टाइम तक के लिए मिलता है। प्लस जो हमारे बिजनेस कोच होते हैं, वो भी आपको लाइफ टाइम तक के लिए मिलते हैं, ठीक है। सेकेंड, जितने भी हमारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं अभी करेंटली, वो सारे के सारे कोर्सेज का एक्सेस आपको मिलेगा। देन आपको हमारे और नए कोर्सेज आने वाले हैं 2022 तक, करीब करीब 500 कोर्सेज होंगे जो आपको मिलेंगे, और उसके लिए आपको अलग से एक सिंगल पेनी यानी 1 रुपया भी अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। आप समझ देख सकते हैं कि एक एक कोर्स की वैल्यू जो होती है वो 20,000, 40,000, 50,000 ऐसे होती है। और ऐसे अगर 500 कोर्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट बनता है। वो सब कुछ आपको इसी लाइफ टाइम मेंबरशिप के अंदर में मिलता है, राइट। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, एक हमारा एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ है जिसको बोलते हैं बड़ा भारत 2.0। ये एक ऐसा स्टार्टअप का मॉडल इसमें लॉन्च हुआ है जहां पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद होस्ट करते हैं। जैसे कि आपने केबीसी देखा होगा, उसी तरीके से डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी इसमें करेंगे। हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे वहां पे, जो हमारा पोडियम होता है वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। वो वहां से जो भी हमारे नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, अगर आपका स्टार्टअप अच्छा है, बिजनेस आइडिया अच्छा है, दे विल इन्वेस्ट इन योर बिजनेस इमीडिएटली। और वो जो पूरा का पूरा शो होगा, जो पूरा का पूरा प्रोग्राम होगा, वो जी बिजनेस, सीएनबीसी आवाज और आज तक इन चैनल पे जल्द ही लाइव इसका टेलीकास्ट किया जाएगा।
सेकेंड, आप वहां से अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपनी फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आप वहां से फंडिंग ला सकते हैं और कस्टमर को भी ला सकते हैं। ये सब ना बिग साइज टिकट है। जैसे कि जो आईबीसी है या फिर लाइफ टाइम मेंबरशिप है, इसका जो अमाउंट है वो उसके मुकाबले में जो बड़ा भारत का जो अमाउंट है या जो उसकी फ्रेंचाइजी फीस होती है, जो उसका चार्ज होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। अब बात करते हैं इसमें आपको सपोर्ट क्या 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 मिलता है। देखिए, जब आप आईबीसी एनरोल करते हैं, अभी आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था कि आप अपना खुद का जब स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस डालते हैं, तो वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिलता, कोई हैंड होल्डिंग नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे क्या मिलता है, आपको डेली अडॉप्शन सेशन मिलता है हमारे रीजनल ट्रेनिंग हेड से, जो कि हेड ऑफिस से अपॉइंटेड होते हैं और वो एकदम ट्रेंड होते हैं। सेकेंड, आपको बड़ा बिजनेस का जो एप्लीकेशन है वो मिलेगा। बड़ा बिजनेस के दो एप्लीकेशंस होते हैं, अभी करेंटली दो मिल रहे हैं। तो बड़ा बिजनेस का एक मेन एप्लीकेशन होता है जहां पे हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम आपको मिलता है, सारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज मिलते हैं। प्लस बड़ा बिजनेस का एक वन एप्लीकेशन होता है जहां पे आपका पेमेंट पोर्टल होता है, वहां पे आपकी लर्निंग सारथी होते हैं जो आपसे बात करते हैं चैट माध्यम से भी और टेलीफोनिकली भी वो आपसे बात करते हैं। आपकी प्रॉब्लम को डेली टू डे बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे वो सॉल्व करते हैं इमीडिएटली। ठीक है, तो वो सब कुछ आपको मिलता है। प्लस आपके नाम पे कंपनी एक माइक्रो वेबसाइट बना करके देती है, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, जिसमें आपका नंबर रहता है, आपकी ईमेल आईडी रहती है और आपका नाम रहता है। फिर आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का सपोर्ट मिलता है, जहां पे लर्निंग प्लस अर्निंग के अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं कंपनी का, वो आप अपने खुद भी सीखिए प्लस अपने कस्टमर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सेकेंड चीज, आपको सीएमएस का सपोर्ट मिलता है, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब अगर किसी भी प्रकार का कोई कंप्लेंट है, कोई इंक्वायरी है या कुछ भी दिक्कत है, आप सीएमएस पे कंप्लेंट रेज करिए, टिकट रेज करिए, विद इन 24 आवर्स या फिर 3 से 5 घंटे के अंदर अंदर आपको हेड ऑफिस से वहां पे रिप्लाई आ जाता है, उसका सोल्यूशन किया जाता है। देन आपको सीआरएम का सपोर्ट दिया जाता है, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है उसका सपोर्ट दिया जाएगा। पेमेंट पोर्टल का सपोर्ट दिया जाएगा, जहां से आपके अकाउंट में जो भी पैसे आते हैं उसका पूरा का पूरा डिटेल्स रहता है, आपके कस्टमर का डिटेल्स रहता है, और आपका जो इनवॉइस होता है, जो आपके टैक्सेस होते हैं, सब कुछ आप अपने पेमेंट पोर्टल पे या फिर अपने बड़ा बिजनेस के वन एप्लीकेशन पे ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेकेंड चीज, आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड आईबीसी मैनेजर दिए जाते हैं, रीजनल ट्रेनिंग हेड दिए जाते हैं, उसके बाद रीजनल मैनेजर दिए जाते हैं, जोनल मैनेजर होते हैं, हमारे चैनल पार्टनर होते हैं। मोर देन 108 108 से अधिक फिजिकल ऑफिस हमारे हैं मौजूद करेंटली थ्रू आउट द कंट्री, और 2 इंटरनेशनल ऑफिस है हमारे, एक नेपाल में है और एक दुबई में है। तो आप समझिए कि आप भारत के किसी भी कोने में हैं, आपको वहां से सपोर्ट मिलेगा। और उसके लिए भी हमारा जो फिजिकल ऑफिस है आप वो भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने घर से काम करिए, चाहे तो आप हमारे ऑफिस से काम करिए। आपको अलग से किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट, कोई भी लफड़ा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड चीज, आपको लीड मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट दिया जाएगा यहाँ पे, और वेबिनार और सेमिनार का भी सपोर्ट मिलता है आपके कस्टमर्स के लिए। कंपनी भी करती है, प्लस हमारे जो चैनल पार्टनर होते हैं वो भी आपको करते हैं। मतलब आप किसी भी रीजन के हो, वहां से आपको लोकली भी सपोर्ट मिलता है, आपके रीजन के हिसाब से, आपका अलग कल्चर होगा, आपका अलग लैंग्वेज होगा, उसके हिसाब से आपको सपोर्ट मिलेगा, प्लस हेड ऑफिस की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। अब आप सोचिए कि आपको इतना कुछ सपोर्ट मिल रहा है इस आईबीसी मॉडल के अंदर। अब बात करते हैं कि आईबीसी बनने से फायदा क्या क्या होता है। देखिए, जब आप आईबीसी बनते हैं तो आपको सबसे पहले तो 25 से 40% का कमीशन मिलता है, यानी इंसेंटिव्स मिलता है। इतना कमीशन आपको किसी भी और प्लेटफॉर्म पे, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे, शेयर मार्केट में करते होंगे, या फिर बैंक में सेविंग्स करते होंगे, या फिक्स डिपॉजिट करते होंगे, या फिर किसी भी प्रोडक्ट्स पे भी आपको इतना बड़ा मार्जिन नहीं मिलता, इतना बड़ा कमीशन नहीं मिलता जितना आपको इस आईबीसी मॉडल के अंदर में मिलता है। स्टार्टिंग ही 25 से हो रही है, आप समझ सकते हैं। सेकेंड, आपको यहाँ पे पार्ट टाइम अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होकर के काम करते हैं, पार्ट टाइम का मतलब 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे अगर आप समय देते हैं, तो आप 30,000 से लेकर 80,000 रुपए आसानी से हर महीने कमा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने फुल टाइम दिया तो 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी मंथली जो इनकम है, बेसिक की अगर मैं बात करूं, दे आर वर्किंग फुल टाइम, उनकी जो मंथली इनकम होती है वो 2 लाख 3 लाख रुपए मंथली होती है, सिर्फ और सिर्फ इनकम। मैं टोटल बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इनकम। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको 5 लाख रुपए से भी अधिक किया। तो किसी भी प्रकार कोई कैपिंग नहीं है, मतलब लिमिट नहीं है कि आप 2 लाख के ऊपर नहीं जा सकते, ऐसा जी नहीं है। आपका बिजनेस है, आप जितना ग्रो करोगे उतना कंपनी को फायदा है, कंपनी उतना आपको सपोर्ट करेगी, कंपनी का भी ग्रोथ होगा, जाहिर सी बात है। तो इट इज अप टू यू
सेकंड, आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ एसोसिएट होकर के लाइफ टाइम तक सीखने का और कमाने का मौका आपको मिलता है। अब हमारे साथ बताया मैंने आपको 80, इसमें 80 लिखा हुआ, मोर देन 85 से अधिक हमारे पास बिलियनियर्स प्रोफेसर हैं, प्लस और भी एसोसिएट हो रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद जो लाखों रुपए के कोर्सेज होते हैं ना, ये जो कोर्सेज है ना, इनको आप जब टोटल एक्यूमुलेट करेंगे, टोटल ऐड करेंगे तो बड़ा अमाउंट बनता है, करीब 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए से अधिक का ये हमारा का पूरा का प्रोग्राम है, जो आपको फ्री मिलता है लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ में। सेकंड, आपको जितने भी प्रकार के सॉफ्टवेयर होता है या फिर टेक्नोलॉजी टेक्निकल सपोर्ट होता है, सब कुछ आपको मिलता है। देन हम बात करते हैं कि हमारे डेडिकेटेड ट्रेनर्स होते हैं, करीब 5-7 लोगों से भी अधिक की एक डेडिकेटेड टीम होती है एक एक आईबीसी के ऊपर। एक आईबीसी के ऊपर कंपनी हर महीने 1,96,000 करीब 2 लाख रुपए एक एक आईबीसी के ऊपर खर्च करती है। अब समझ के देखिए कि कितना ज्यादा सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है आईबीसी को ग्रो करने के लिए, आईबीसी को बिल्ड करने के लिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक ऐसा सिस्टम लेकर के आए हैं कि आप उनके साथ एसोसिएट हो जाइए, उसके बाद टेंशन भूल जाइए, पूरा का पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा, आप बहुत अच्छे से लर्निंग भी करेंगे और बहुत अच्छे से अर्निंग भी करेंगे। सेकेंड, विवेक बिंद्रा सर के बहुत सारे ना लाइव इवेंट्स होते हैं, करीब 4 अभी जो करंट में चल रहा है, 4 लाइव इवेंट आपको मिलता है, जिसमें आपको वहां पे अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे तो बिंद्रा सर वहां पे बड़े बड़े स्टेडियम्स में, होटल्स में बोलते हैं, वहां पे हजारों की भीड़ होती है। तो वैसे वैसे अलग अलग प्रकार के लोगों से, बिजनेसमैन से, ये जितने भी मैंने आपको बिलियनियर्स प्रोफेसर्स के नाम बताए, ये वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। पूरे के पूरे 80 नहीं रहते हैं, मगर हाँ 10, 15, 20 ऐसे लोग रहते हैं, अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग लोग आते हैं। आप उनसे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव उनसे मिल सकते हैं, उनके साथ फोटो क्लिक करवा सकते हैं, प्लस अपने सेगमेंट के लोगों से आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन सेक्टर से हैं तो एजुकेशन के सेक्टर के जो भी लोग हैं उनसे नेटवर्किंग कर सकते हैं, मार्केटिंग से हैं, सेल्स से हैं, या किसी के साथ अगर आपको कोलैबोरेट करना है तो आप वो भी वहां पे मिलते हैं, उनसे साथ भी आप कोलैबोरेट करके आप आगे जा सकते हैं। आज का जो जमाना है ना, वो कंपटीशन का जमाना नहीं है, आज का जो जमाना है वो कोलैबोरेशन का है। अगर आप कोलैबोरेट करेंगे तब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अगर आपने सोचा कि हम कंपटीशन में ही पड़े रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। सेकेंड चीज, अब आईबीसी 4.0 ज्वाइनिंग करने का क्राइटेरिया क्या है? तो आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत पता हो तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं, मैं अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक देना चाहूंगा यहाँ पे। जस्ट जानना चाहता हूं कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, क्राइटेरिया के बारे में। अगर पता हो तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो क्राइटेरिया सर इसका ये है कि आपको मिनिमम 12th पास होना मैंडेटरी है। अगर 12th पास है आपको 2 चीजें मिलती है, कुछ टेस्ट होते हैं, हमारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आपका बिजनेस का नॉलेज चेक किया जाता है, इंग्लिश चेक किया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपकी चेक किया जाता है, और इसमें जो पासिंग स्कोर्स होता है ना वो 50% होता है, मतलब 50% आपका स्कोर है तो आप क्वालिफाइड होते हैं हमारे साथ आईबीसी इनरोल करने के लिए। उसके बाद ये हमारा जो प्रोसेस होता है, इसके लिए आपको अपना 12th का सर्टिफिकेट देना होता है और टोकन अमाउंट आप दे करके एनरोल कर सकते हैं। अगर फुल पेमेंट आप चाहें तो फुल पेमेंट भी दे करके आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। सेकंड, हम बात करते हैं कि एक आदमी अपनी लाइफ में अपनी कह सकते हैं एजुकेशन पे कितना खर्चा करता है। 1825 दिन कैसे खर्चा करता है, देखिए आप अगर एक इंजीनियर की बात करें तो वो 4 साल अपना बीटेक की पढ़ाई करता है। एक नॉर्मल अगर पर्सन की बात करें तो 3 साल ग्रेजुएशन करता है प्लस 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, और उसके बाद क्या मिलता है उसको 20,000 रुपए की सैलरी, 15,000 रुपए की सैलरी, 10,000 रुपए की सैलरी मिलती है। तो आप अगर अपना 1825 दिन का मतलब होता है 5 साल, अगर आप अपना 5 साल खर्च कर सकते हैं 20,000 की नौकरी के लिए, तो क्या आप अपना 100 दिन नहीं खर्चा कर सकते? सिर्फ 100 दिन आईबीसी मॉडल को लर्न करने के लिए और वो मॉडल जानने के लिए कि आपके यहाँ पे अर्निंग कितनी होगी। ठीक है, तो मात्र 100 दिन हमें चाहिए, 100 डेज, या क्या और सिंपल में कहें तो सिर्फ 3 महीने आप आईबीसी मॉडल पे दीजिए, आपकी पूरी की पूरी लाइफ न चेंज हो जाए तो आप कहना मेरे से। सेकेंड, हम बात करते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। तो आप कुछ गेस कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में? मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि आप इसमें गेस कर पाएंगे कितना इन्वेस्टमेंट होगा इसमें। शुभम जी कह रहे हैं 1 लाख रुपए। ओके,
अरुण वर्मा जी 2 लाख से ज्यादा, पंकज शर्मा 500। पंकज जी कहाँ हैं आप? देव जी कह रहे हैं 2 लाख। ओके। तरसेम सर 7 लाख। ओके ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए आप यहाँ पे IBC 4.0 मॉडल में एनरोल करने के लिए जो वन टाइम पेमेंट है वो है मात्र 65,000 प्लस 18% GST यानी 11,700। टोटल जो मिलाकर के होता है ये होता है 76,700 यानी 76,700 रुपए दे करके आप IBC 4.0 में एनरोल कर सकते हैं। आपको इसमें करीब करीब 10 लाख रुपए का सालाना जो हमारा प्रोग्राम होता है वो पूरा का पूरा मिलता है, जिसमें हमारा BCP का जो प्रोग्राम है उसकी जो वैल्यू होती है वो करीब 44,900 रुपए यानी 45,000 रुपए उसका वैल्यू होता है। प्लस इसमें 50 लिखा हुआ, 70 से अधिक कोर्सेज अवेलेबल हैं। 7 लाख 7.5 लाख रुपए से भी अधिक का वो प्रोग्राम है, वो भी आपको इसी पैसे में मिलेगा। बिजनेस ट्रेनिंग्स मिलती है, सॉफ्टवेयर मिलते हैं, जितने भी हमारे सारी चीजें हैं सबके सब आपको IBC 4.0 के अंदर में मिलता है। इसमें एक पते की बात यह है कि आपको 25 से 40% का कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। साथ में 51,000 रुपए का कैशबैक है, यानी 51,000 रुपए आपके कोड रिवर्सल के तौर पर वापस हो जाते हैं, रिफंड हो जाते हैं। अब 65,000 में से 65,000 में से आप 51,000 रुपए माइनस कर लीजिए, कितना पैसा होगा? मात्र 14,000 रुपए। आप सोचिए कि आपने अपनी पढ़ाई पे कई लाखों रुपए खर्च किए हैं और अभी आप कहाँ पे हैं? अभी कहाँ पे हैं, जाना कहाँ पे है, कैसे जाएंगे, सोच के देखिएगा। मात्र 14,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आपको ये सब कुछ मिल रहा है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ एसोसिएट होने का मौका मिल रहा है, इतना सारा का सारा सिस्टम मिलेगा आपको। अगर आप इसी को लोन पर लेते हैं, मतलब अगर आपके पास वन टाइम पेमेंट नहीं है, आप इसको लोन पर लेते हैं, तो लोन का जो हमारा क्राइटेरिया है कि उसमें जो बेस प्राइस है वो है 78,000, तो टोटल इसमें जो होता है 92,000 होता है। आप सिर्फ और सिर्फ 29,940 रुपए 29,940 रुपीज दे करके आप IBC में एनरोल करा सकते हैं, और जो रेस्ट अमाउंट होगा वो आप थ्रू EMI पे कर सकते हैं। उसका प्रोसेस ये है कि आप जैसे 29,940 दे करके एनरोल करते हैं तो आपकी 24 घंटे के अंदर ऑनबोर्डिंग हो जाती है, और ऑनबोर्डिंग के बाद आप जो पहले महीने की जो आपकी अर्निंग होती है उसी से आप अगले महीने की EMI भी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रेडिट पेमेंट पे यानी EMI ऑप्शन पे, लोन ऑप्शन पे भी आप ले सकते हैं। उसके लिए मात्र 29,940 रुपए में आप कर सकते हैं। और इसके साथ एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि लाइफ टाइम मेंबरशिप कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। लाइफ टाइम मेंबरशिप कॉम्प्लीमेंट्री किसको? पहले 1,000 IBC 4.0 में जो इनरोल होंगे, या फिर जो 15 अक्टूबर के पहले पहले हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एसोसिएट होंगे, उनको लाइफ टाइम मेंबरशिप कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा मात्र 29,940 या फिर 76,700 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे। टोटल 51,000 रुपए आपके वापस भी मिल रहे हैं। समझ में आ गया? क्लियर है चीजें आपको? अब बात करते हैं कि इसमें आपको कमीशन कितना मिलता है, किस तरीके से होता है। देखिए, आप जब IBC में एनरोल करते हैं तो आपका एक कमीशन का स्लैब होता है। जैसे अगर आपका जो बिजनेस होता है या जो रेवेन्यू होता है वो 0 से 1 लाख के बीच में होता है तो आपको 25% का कमीशन मिलता है। 1 से 2 लाख होता है तो 28% मिलता है। 2 से 3 होता है तो 31%। उसके बाद 3 से 4 होता है तो 34, 4 से 5 होता है तो 37, और 5 या 5 से अधिक होता है, 5 या 5 से अधिक होता है तो 40%, यानी 5 लाख रुपए का आपने बिजनेस किया और आपको 40% के हिसाब से 2 लाख रुपए का कमीशन आपके अकाउंट में आता है। प्लस प्लस जो 51,000 रुपए है ना, वो भी आपको उसी में ऐड करके आएगा। उसका भी क्राइटेरिया होता है, वो आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। देखिए, स्मार्ट IBC हमारी कम्युनिटी है, जहां से आप इनरोल करते हैं तो आपको 90 डेज का यानी करीब 3 महीने का एक सक्सेस रोड मैप दिया जाता है, जिसमें आपको करना क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपकी कंसल्टिंग करनी होगी। कंसल्टिंग कैसे करते हैं? आप अपने फोन से करते हैं। फोन और इंटरनेट, ये सिर्फ ये 2 चीजें चाहिए। आप पार्ट टाइम में करिए, फुल टाइम में करिए, इट इज अप टू यू। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक दिन में आपने 10 लोगों की कंसल्टिंग करी। अब 10 के हिसाब से अगर हम 90 दिन का कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 900 कॉल्स या 900 कंसल्टिंग। अब आप सोचिए कि 900 में से मिनिमम, सबसे बेयर मिनिमम मान के चलते हैं तो मात्र 2% क्लोजिंग आती है, मात्र। वैसे ये जो परसेंटेज होता है वो 8 to 10% होता है, मगर
मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2% लेकर के चल रहा हूं, 2% के हिसाब से आपकी कितनी क्लोजिंग आएगी? 18 क्लोजिंग, राइट। अब 18 क्लोजिंग के हिसाब से जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट साइज होता है वो होता है 50,000 का। तो आप जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसमें तो आपका 9 लाख रुपए, यानी 3 महीने के अंदर आप 9 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। अब 9 लाख रुपए के हिसाब से हमारा जो परसेंटेज है वो है 34% का कमीशन का स्लैब है। तो उसके हिसाब से आपका जो कमीशन बनेगा, आपका जो कमीशन बनेगा वो 3 लाख रुपए, 3 लाख 6 यानी 3 लाख रुपए बनेगा। ठीक है, अभी सोचिए कि करीब 1,80,000, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए ना सालाना के लोगों के पैकेज होते हैं। एक साल लोग काम करते हैं, 15,000, 12,000, 18,000, 20,000 से सैलरी आती है। एक साल काम करते हैं तब जाकर के कहीं इतना पहुंचते हैं, वो भी बचता कुछ नहीं है, आप समझ सकते हैं। और मात्र 3 महीने की, ये मैं एक मिनिमम फिगर लेकर के बता रहा हूँ, ओनली 2%। ठीक है, जब आप सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, काम करते हैं तो ये फिगर डबल ट्रिपल भी होता है। सेकेंड बात, आपको ये जो 3 लाख रुपए, इसमें मैंने आपको बताया ना 51,000 रुपए आपके वापस मिलते हैं। तो वो 51,000 कैसे मिलता है? जब आप हमारे सिस्टम में एसोसिएट होते हैं और जैसे ही आपने 2 लाख रुपए का बिजनेस किया, 2,04,000 यानी 2 लाख रुपए का जैसे ही बिजनेस किया, आपके 51,000 रुपए इमीडिएटली वन टाइम में आपके अकाउंट में वापस। अभी तो आपने कितने का बिजनेस किया? 9 लाख रुपए। ठीक है, 9 लाख रुपए आपने किया, यानी 7 लाख रुपए अधिक किया, तो आपको 51,000 वो मिल गया, प्लस 3,06,000 रुपए आपका ये स्टैंडर्ड कमीशन मिल गया। तो 3,51,000, सॉरी 3,51,000 और प्लस 6,000 आपका ये मिला करके आप समझ सकते हैं कि एक 3.5 लाख, 3,60,000 के आसपास आपका अमाउंट जो बनता है वो आपकी अर्निंग होती है मात्र 3 महीने के अंदर में। ठीक है, अब बात करते हैं स्मार्ट आईबीसी का जो हमारा कम्युनिटी है उसकी तरफ से आपको सपोर्ट सिस्टम क्या क्या मिलेगा। देखिए, आपको यहाँ पर रेगुलर या फिर अल्टरनेट कस्टमर वेबिनार मिलता है। आपके कस्टमर्स के लिए हम वेबिनार करते हैं, आप ला करके बैठा, अगर आप कंसल्टिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको लाइए, हम उनसे कंसल्टिंग करेंगे, हम आपकी क्लोजिंग करवाएंगे और हम उसका कोई चार्ज नहीं करते। उसके बाद आपको 90 दिनों का जो मैंने अभी आपको बताया, तो एक एग्जांपल मैंने दिया, इसको काफी डेप्थ में आपको प्रॉपर रोड मैप बना करके दिया जाता है। देन हमारे जो टॉप परफॉर्मर हैं, हमारे ग्रुप के जो टॉप परफॉर्मर हैं, वो अपनी ट्रेनिंग्स देते हैं, अपनी लर्निंग्स देते हैं कि वो कैसे उन्होंने वो अचीवमेंट जो किया है वो आपको बताते हैं। प्लस आपको यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी होते हैं उनका पूरा का पूरा सपोर्ट दिया जाता है। देन आपको यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है हमारी, उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके लिए भी आपको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारा का सारा सपोर्ट सिस्टम, या सारा का सारा जो भी है वो उसको मिलेगा जो 24 घंटे के अंदर में हमारे साथ इनरोल करता है। और ये हमारे बीच में गौरव सिंह सर हैं, वो आपको पूरा का पूरा मॉडल, इसके बारे में थोड़ा उन्होंने ही सब कुछ डिजाइन किया है और वहीं आपको इसके बारे में और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। और वो आर्मी से उन्होंने आर्मी में भी काम किया हुआ है। तो अगर हमारे बीच में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा होगा तो वो ऐसा ना सोचे कि ये तो मैं नहीं कर सकता। हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट में हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, एंड दे आर वर्किंग एज अ आईबीसी विद अस ऑल्सो। अब गोल्डन स्टेटमेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की वर्डिंग में मैं बताऊंगा आपको कि समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। अगर आप में भी है करेज, कंपैशन एंड क्यूरियोसिटी, तो ज्वाइन नाउ आईबीसी। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय एंड, एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग विद अस फॉर मोर देन 1 आवर। अभी मैं अपने बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे जो अचीवर्स हैं, गौरव सिंह सर। आई वुड रिक्वेस्ट, ये आरईसी के मेंबर हैं हमारे, रॉयल एलीट क्लब, आईबीसी से ऊपर का होता है, टीएमसी होता है, द मिलेनियर क्लब, उसके ऊपर आरईसी होता है। तो रॉयल एलीट क्लब के मेंबर हैं गौरव सिंह सर, वो आपको हमारे बीच में आएंगे और अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। तो गौरव सर, वेलकम टू यू एंड थैंक यू। क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, आ रही है। गुड इवनिंग। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लिया और मैं ये समझता हूँ सभी के डाउट्स लगभग आपने क्लियरिफाई कर दिया है। जैसा कि ये जो सेशन है, हम ये सेशन रखते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि हो सकता है कि जो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो इस सेशन में पहली बार आए हुए हैं, हो सकता है वो और कुछ जानना चाहते हैं, उनके कुछ सवाल हों। तो मैं ये चाहता हूँ कि फटाफट से
एक मिनट में थोड़ा सा अपना परिचय दूंगा, उस एक मिनट में आपके क्वेश्चंस को रेडी कर लीजिए और फिर हम लोग तुरंत फटाफट से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम, जैसा कि आपने सर ने बताया, मेरा नाम गौरव है और बाय प्रोफेशन मैं इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर हूँ और पहले आर्मी में जॉब करता था, राइट। देखिए मेरा जो विजन था, हो सकता है कि वो विजन आपका भी हो। मैं थोड़ा सा आपको क्लियरिटी देने का प्रयास करता हूँ। बड़ा बिजनेस में आने का मेरा बिल्कुल क्लियर विजन था। मैं 3 पॉइंट्स में बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1, मैं अपनी प्रेजेंट इनकम से सेटिस्फाई नहीं था। पॉइंट नंबर 2, मैं सोचता बड़ा था, मेरे ड्रीम्स बड़े थे, मेरे पास पैसा मेरे लिए मैटर नहीं था, मेरी सोच बड़ी थी। और पॉइंट नंबर 3, और ये मेरा लास्ट पॉइंट है, कि मैं हमेशा से अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। और सर, जैसा कि आपने बताया कि मौके की कीमत पैसे की कीमत से ज्यादा होती है, तो मौका जब मुझे मिला, मैंने मौके को ग्रैब किया। लोग तैयारी करते हैं मौके के लिए, लेकिन भाई साहब जब मौका आता है ना, जैसे एक चुटकी बजती है, जितना टाइम लगता है उतने टाइम में ही मौका सर निकल जाता है और हम सालों साल तैयारी करते रह जाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। मैं ये चाहता हूँ कि फटाफट से हम क्वेश्चन आंसर पिक करें, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आए। और मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर डिसीजन तक पहुंचना चाहते हो तो आप सवाल करो सर। थैंक यू गौरव सर, थैंक यू। जितने भी हमारे बीच में पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, कस्टमर्स हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने हैंड रेज करिए, वर्चुअल हैंड। आप लोगों के पास ऑप्शंस आ रहे होंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चंस को पूछ ही सकते हैं और हम आपके सवालों के जवाब देंगे। अगर आप हैंड रेज नहीं कर पाते हैं तो आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को भी ड्रॉप कर सकते हैं, वहां से पिक करके आपको आंसर कर देंगे। कोई किसी के सवाल हैं? हमारे बीच में अरुण वर्मा सर हैं। अरुण जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सर मेरे सामने अमन गुप्ता जी हैं, सूरज कुमार जी हैं, अमित कुमार जी हैं, अरुण वर्मा जी हैं, देव जी हैं, अंकिता बंसल मैम हैं, जसवंत जी हैं, जावेद अहमद साहब हैं, कुणाल सर हैं, प्रभाकर सर हैं, प्रशांत राय सर हैं, और राहुल सिंह जी हैं, सरला मैम हैं, शुभम सर हैं, तारसेम जी हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो ना, तो बिल्कुल पूछिए। और अभी रिसेंटली मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि अभी मैं कल की डेट में बिंद्रा सर से मुलाकात करके आया हूँ। तो बड़ा बिजनेस सर इतना कुछ करने जा रहा है आप लोगों के लिए कि एक दिन में पॉसिबल नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग एक वर्कशॉप डिजाइन करें जिसमें 3 दिन का सेशन रखें और धीरे धीरे ना हर दिन हम उन लोगों को एक डिसीजन की तरफ लेकर के जाएं जिससे उनको क्लियरिटी हो पाए। और फिलहाल आज का जो वेबिनार आपने किया या हम लोगों का करने का मोटिव है कि सिंपल आपको एक डिसीजन तक पहुंचा पाएं और आपको डिसीजन लेने में हम मदद कर पाएं। तो ऐसा हमारा सोच है। और बिल्कुल हम आपको बिल्कुल डरिए नहीं, हम आपके भाई बंधु हैं। और जैसा कि सर ने पहले बोला कि डिसीजन लेने के लिए आप फ्री हैं, तो यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अपने सवाल को जरूर पूछिए सर। सवाल पूछना बहुत जरूरी है। गौरव सर, ओके सर। गौरव सर, एक हमारे बीच में जावेद अहमद जी, उनका क्वेश्चन है कि ज्वाइनिंग क्राइटेरिया टफ करने से तो न्यू रजिस्ट्रेशन में दिक्कत होगी। तो आप इनके सवालों के जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए सर, एक्चुअल में ज्वाइनिंग क्राइटेरिया, जैसा कि अभी तक हम लोग आईबीसी बनाते थे, तो आप मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं था। अभी हमने 12th पास का क्राइटेरिया रखा है, टेस्ट का क्राइटेरिया रखा है। इसका सिंपल सा मकसद ये है, मोटिव ये है कि अब हमें ना, जब भी कोई कंपनी फर्स्ट स्टेज में होती है, आप सोच करके देखिए, लोग इसकी की जो इसका जो कंपैरिजन है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग से करने लगे थे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये फ्रेंचाइजी मॉडल है। यहाँ पे कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग या मतलब ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है हमारे पास। तो अभी हमने क्या कर दिया है कि जब कंपनी फर्स्ट स्टेज में थी तो वहां पे लोगों को ज्यादा जरूरत थी। अभी हमारे संख्या लगभग लगभग पूरी हो रही है। और जैसे जैसे ये पूरी होती जाएगी वैसे वैसे हमें बहुत ज्यादा आईबीसीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक इसके लिमिटेड नंबर्स हैं और उस नंबर तक अगर हम पहुंच जाएंगे तो ये बंद भी होगा। तो ये आपके सामने मौका है। अभी तो आपने ये देखा कि अभी ये टफ हुआ है, आगे बंद भी हो जाएगा। तो आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि अभी मैं आपको एडवाइस बता देता हूँ, बड़ा भारत करके अभी LFT2 करके एक हमारा प्रोग्राम आ रहा है, लीडरशिप फनल करके।
एक स्टेबल हार्सेस बोल करके, जैसे आप देखते थे कौन बनेगा करोड़पति, उसमें सुनील सेठी के साथ अभी डिसाइड नहीं हुआ, जी न्यूज या CNBC आवाज या आज तक पे इसका प्रसारण होगा। इसमें सीधा सीधा जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हमारे पास ये क्वेश्चन लेकर के आते हैं कि क्या बड़ा बिजनेस फंड देता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, हाँ बड़ा बिजनेस फंड देता है। उस प्रोग्राम में अगर आप हमारे साथ आएंगे तो सीधे सीधे एक पैनल बनेगा और विवेक बिंद्रा जी आएगा जज आएगा। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी बैठ करके सवाल पूछते तो बड़ा विवेक बिंद्रा सर जो है दोनों तरफ से, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपका कोई आइडिया है, तो 5 लोगों का पैनल होगा, 5-5 करोड़ रुपए लेके बैठेंगे। और अगर आप कस्टमर हैं, आपको फंड की जरूरत है, आपका कोई प्रोजेक्ट है या प्रपोजल है, आप वहां पे लेंगे और विवेक बिंद्रा सर उसको क्लेरिफाई करके बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट रन करेगा नहीं करेगा। अगर करता है, जूरी को समझ में आता है, तो इंस्टेंट आप इस बड़ा बिजनेस से फंड रेज कर सकते हो। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है सर। दूसरा सबसे बड़ा अनाउंसमेंट मैं आपको बता दूं, लीडरशिप फनल जो हमारा बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम था, बैक आने वाला है। दूसरा और सबसे बड़ी बात ये ना, ये जब जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे वैसे वैसे बड़ा बिजनेस क्या करेगा, IBC मॉडल की तरफ से अपने हाथ को खींचता जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास पर्याप्त IBCs हैं, पूरे भारत से IBCs हैं। और मैंने वो भीड़ दिल्ली में जाके देखा और वो ट्रेनिंग में महसूस किया कि बड़ा बिजनेस क्या करने वाला है। सर आप सोच करके देखो कि बड़ा बिजनेस सर एक बिल्कुल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ फटाफट से। आप लोगों देखते हो ना विवेक बिंद्रा सर की जो वीडियोस देखते हो, उसकी क्वालिटी कैसे लगती है आपको? कैसी क्वालिटी लगती है? क्या आप मेरे को कोई अनम्यूट होकर के या मैसेज टाइप करके बता सकते हो? एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, आप सोच करके देखो कि बड़ा बिजनेस वो करने जा रहा है ना कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं है। आप बहुत मुझे अच्छी क्वालिटी होती है सर। ओके, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। मैं आपको बता दूं, आज तक में एक कार्टून का नेटवर्क आता है जी न्यूज पे, आप देखोगे बीच में, वो भी एक अच्छा कार्टून, वहां पे भी जो वीडियो आता है वो भी शायद अच्छा ही होता है और लोगों को बड़ा पसंद आता है। मैं बता दे रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, वो जो कार्टून आज तक या जी न्यूज पे आप लोग देखते हो, उसकी जो कास्टिंग आती है ना, ये मेरे को भी नहीं मालूम था, अभी मालूम चला। 300 रुपए की कास्टिंग आती है। और बड़ा बिजनेस का जो आप वीडियो देखते हो ना, इसकी जो कास्टिंग आती है, हम लोग ऑफिस जा करके देख करके आए हैं, इसकी जो कास्टिंग आती है एक वीडियो के तकरीबन तकरीबन 60,000 रुपीज पड़ता है। क्यों बड़ा बिजनेस इतना पैसा खर्च कर रहा है? मालूम है सर, बड़ा बिजनेस आप सभी लोगों के लिए अपना कस्टमर बेस तैयार कर रहा है। और कोई भी वीडियो में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है ना, उसको डिलीट कर दिया जाता है, फिर से दोबारा से शूट किया जाता है। आप ये समझो कि 60,000 रुपए वहीं पे तुरंत का तुरंत खत्म। आप देखते हो ना कि बड़ा, जैसा कि सर एक और मैं अपडेट दे देता हूँ कि आपने बोला कि सर 8वां जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था जिसके लिए हम नॉमिनेट हुए थे, वो हमें 8वां भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया है। और बिंद्रा सर ने बोला है कि मैं आगे नेक्स्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हम लोग फिर से तैयारी कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी लेटेस्ट अपडेट थी। और बड़ा बिजनेस इतना पैसा वीडियो के ऊपर क्यों खर्च कर रहा है? वो आपके कस्टमर बेस को तैयार कर रहा है। कस्टमर बेस मीन्स अगर किसी भी कस्टमर को या जो हम लोग देखते हैं, अगर इतना पावरफुल कंटेंट, इतनी पावरफुल वीडियोस अगर बड़ा बिजनेस दे रहा है और हमारा कोई भी क्लाइंट किसी दूसरे के चैनल पे जा करके सब्सक्राइब करेगा, देखेगा, उसको वो क्वालिटी नहीं मिलेगा, फिर वापस लौट के हमारे पास आएगा। सोचिए कितना बड़ा कस्टमर बेस बड़ा बिजनेस तैयार कर रहा है। आप सोच करके देखिए, यहाँ पे जो बड़ा बिजनेस का कस्टमर बेस है, आप अपने कस्टमर के ऊपर मत देखिए कि आपके जानने वालों की संख्या 100, 200, 500, 1000 होगी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को जानने वाले लोगों की संख्या 17 मिलियन सब्सक्राइबर बेस और 70 बिलियन का व्यूवरशिप बेस है। ये सारा का सारा हमारा कस्टमर बेस है। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, छोटी सी दुकान भी स्टार्ट करते हो, तो उसमें भी लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए का खर्च आता है। लेकिन क्या आपको 17 मिलियन या 70 बिलियन का कस्टमर बेस मिलेगा? और तो और विवेक ओबेरॉय जी हमारे यहाँ एज प्रोफेसर एनरोलमेंट हैं। जरा नेट पे गूगल पे जा करके उनके फॉलोवर्स की संख्या संख्या चेक करिएगा, वो भी हमारा कस्टमर बेस है। अमिताभ बच्चन जी बड़ा बिजनेस में एनरोलमेंट हो रहे हैं, उनका भी कस्टमर बेस हमारा कस्टमर बेस है। और माय डियर फ्रेंड्स, आप डिसीजन लीजिए, डिसीजन लीजिए। और सबसे बड़ी बात है ना, इस कोरोना पेंडेमिक के बाद बहुत अच्छे लोग चल बसे। और अगर हम जिंदा हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम में कुछ खास है और ईश्वर हमसे कुछ खास करवाना चाहता है। इसी कारण पिछले 1-1.5 घंटे से आप हमारे साथ बने हुए हैं। और मैं ये चाहता हूं, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, सर सवाल खुल के पूछो।
तो जावेद सर, मेरा सिंपल सा आंसर ये था कि टफ करने का रीजन ये है कि आगे और टफ होगा। अभी तो सर हमने टफ किया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि टफ करने का रीजन ये है कि हम लोग मना नहीं करते हैं, पर ऐसे ऐसे फिल्टर लगाते चले जाएंगे कि हमको जितने लोगों की जरूरत है ना, हमारे पास उतने ही लोग हैं, बाकी लोग अपने आप वापस चले जाएंगे। सिंपल सा सर रीजन ये है कि अब हम बहुत ज्यादा, क्योंकि बड़ा बिजनेस का ना बहुत बड़ा खर्चा आता है आप लोगों को ट्रेनिंग देने में, आप लोगों के लिए एक पर्सनल कोच रखने में, आपको आईबीसी मैनेजर देने में, आपको आरटीएच रीजनल ट्रेनिंग हेड देने में बहुत बड़ा खर्चा आता है। ये सर जीवन भर के लिए खर्चा करती है बड़ा बिजनेस, आपको कोई सैलरी नहीं देनी होती है। हमने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, दैट्स इट, काम खत्म। बाकी बड़ा बिजनेस हमेशा कस्टमर के हितों को ध्यान में रख करके ये डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आगे, या जो लोग बहुत कम एजुकेटेड थे, तो एक फिल्टर हमने एग्जामिनेशन आपका हो रहा है जी, जो आपका क्वेश्चन आएगा जो शेड्यूल में मैं पास कर पाता हूँ। ओके, मेरे एबीसी मॉडल 29,000 मैंने पेमेंट भी कर दिया ऑनलाइन पेमेंट, जो आपका लिंक है बड़ा बिजनेस का जी, उसके बाद जो उसका पेमेंट जो सर लोन का डिवाइडेशन होगा वो जी। ईएमआई जो बड़ा बिजनेस की तरफ से जो मिलेगा उस जी। ईएमआई को पेमेंट मुझे बैंक के थ्रू होगा या मुझे किसी लिंक के द्वारा हर मंथ उसको पेमेंट करना पड़ेगा? देखिए सर, जब आप हमारे यहाँ इनरोलमेंट करते हैं तो हम ई नेच और ई साइन का प्रोसेस करवाते हैं, राइट? और जब उस प्रोसेस को करा देते हैं तो जो भी आपकी ईएमआई की डेट होगी तो ऑटो डेबिट हो जाता है अपने आप आपके खाते से, उस टाइम पे पैसा कट जाता है। क्लियर है ना सर? और बाय द वे अगर नहीं कटता है तो आपको यहीं से अमन सर से, जिससे भी आप बने अपने आईबीसी मैनेजर से, जो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करने के लिए स्टाफ मिला है, तो उससे बात करके लिंक बनवा करके आप उस पर डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं कटती है, तो उस कंडीशन में अमूमन सर ऑटो डेबिट होता रहता है, क्योंकि ई नेच और ई साइन हमारे यहाँ प्रोसेस है। जैसे ही हम उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं ऑटो डेबिट अपने आपके अकाउंट से पैसे, नो इश्यू सर, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और अपनी सुविधा के अनुसार आप 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने की ईएमआई भी करा सकते हो, जैसा आप चाहो। मैक्सिमम 12 महीने तक मैं ईएमआई पेमेंट कर सकता हूँ। ओके, हाँ सर, 12 महीने सर इसलिए कर सकते हो। 12 महीने हम लोग इसलिए रेकमेंड करते हैं कि आप यहीं पे देखिए उद्देश्य क्या है, आपको अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करना है और साथ ही साथ एक अच्छी खासी अर्निंग लेना है। तो अगर प्लेटफॉर्म में दम है और आप सीरियस हो तो आप यहीं से कमाओ और यहीं पे लगाओ ना सर, क्यों अपनी जेब से बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे, राइट? और कोई भी चेंज नहीं है। एक जो फुल पेमेंट व्यक्ति करता है उसको भी वही सारी सर्विसेज मिलती हैं जो एक 29,940 रुपए अगर आप डाउन पेमेंट करोगे तो आपको भी वही सारी सर्विसेज मिलेंगी जो एक फुल पेमेंट करने वाले लोगों को मिलती है। थोड़ा सा रेट में डिफरेंस आता है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, अगर कोई फुल पेमेंट करता है तो उसको थोड़ा सा तो कंसेशन मिलता है, और आपको 1 साल का समय मिल रहा है तो आपको थोड़े से ज्यादा पैसा देने पड़ेंगे। हाँ, वो तो ऑब्वियसली है। कहीं ना कहीं अगर मैं एक कोई सामान भी खरीदता हूँ कहीं से, तो मैं अगर ईएमआई करता हूँ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल मेथड है, बिल्कुल ऑटोमेटिक सिंपल है सर। हाँ सर, तीसरा सवाल मेरा ये रहा कि मैं यदि आईबीसी मॉडल में बन गया जी, तो मेरे यहाँ कोई आउटलेट भी ओपन होता है या मैं अपने सेंटर से ऑनलाइन ही केवल लोगों को बता सकता हूँ? देखो सर, एक इसमें मैं हमेशा अपने कस्टमर को बोलता हूँ, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या सबसे बड़ी कंसल्टेंसी करनी है, बात करनी है, तो बात अपने घर से आप सुटेबल कर सकते हो तो अपने घर से बात करो। आपके नियरेस्ट बड़ा बिजनेस में ऑफिस है तो ऑफिस जा करके वहाँ पे भी आपको फैसिलिटीज मिलेगी, वहां से बात कर सकते हो। आप पेड़ पे खड़े चढ़ करके बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हमें तो सामने वाली के प्रॉब्लम को सुनना है, उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, उन पे ही बात करनी है। वो जहाँ पे आपको अच्छा लगे, किसी को गंगा किनारे अच्छा लगता है तो गंगा किनारे पे जाके बात कर सकता है। मतलब आपको जो नॉलेज बड़ा बिजनेस दे रहा है, जो हफ्ते भर की, जो 15 दिन की जो ट्रेनिंग मिलेगी, उस नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, बेसिकली बिजनेस कंसल्टेंसी का वर्क करना है। लोगों को समझना है, उनकी प्रॉब्लम को समझना है, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। आपको किसी को यहाँ ऑलरेडी पुशिंग स्किल नहीं सिखाई जाती, पुल प्रोडक्ट है, लोग अपने आप चल करके आते हैं, लोग अपने आप आपसे सवाल पूछेंगे, सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप मेरे को सोल्यूशन बताओ। आपने सिर्फ सोल्यूशन पे बात करनी है, आपको किसी को ये नहीं बोलना है कि नहीं सर आप इसको ले लो, खरीद लो, आपका काम हो जाएगा। उसको गरज होगा, उसको प्रॉब्लम में, उसको चैलेंज आ रहा है तो उसको अगर जरूरत होगी तो जरूर लेगा। बस ऐसे आप उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लो, उससे राइट क्वेश्चनिंग कर लो और उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दो। ऐसे थोड़ी मैं किसी को इंश्योरेंस बेच रहा हूँ,
उसकी Okay. प्रॉब्लम होगी, मैं अपना ऑफिस डाल के बैठा हूँ, मैं अपना आउटलेट लगा के बैठा हूँ कि आई एम बिजनेस कंसल्टेंट, Right. ही विल डेफिनेटली कम एट माय ऑफिस। Yes. हर इंसान ग्रो करना चाहता है सर। अगर आप करोड़ों रुपए कमाना चाह रहे हो तो लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट तो सीखने के लिए भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि इंसान अपने पूरे जीवन में उतना ही कमा सकता है जितनी उसको नॉलेज है। जी हाँ। जस्ट लाइक अ साइकिल। एक Okay, साइकिल में 2 पहिए होते हैं, अगर हम पैडल मारते हैं तो सबसे पहले पीछे वाला पहिया घूमता है। पीछे वाला पहिया इन द सेंस वो लर्निंग का पहिया है। वो जब घूमेगा तो अर्निंग का पहिया ऑटोमेटिकली घूमेगा। ऑटोमेटिकली वो चैन बना हुआ है सर। बिल्कुल, वेरी सिंपल है सर। एक कंसल्टेंट सर, एक कंपनी में कंसल्टेंसी का ना सर लाख 2 लाख रुपए चार्ज करता है। अगर वो फाइनेंस का कंसल्टेंसी करने गया ना तो वो उसके लिए अलग चार्ज है, HR के लिए अलग चार्ज है और उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अलग चार्ज करता है। आप सोचो आज अगर आप आज कंसल्टेंसी करना चाहते हो, आपको सारे डिपार्टमेंट्स की नॉलेज है। आप जितना मर्जी आप आउटलेट लगा के चलो, आप अपना फ्रेंचाइजी स्टोर अपना शॉप खोल करके जैसा अगर आप जैसा बोर्ड लगा करके बैठना चाहते हो, यू हैव टू 30, नो प्रॉब्लम। कोई रोकने वाला नहीं है आपको पूरी अथॉरिटी। और सर एक और मेरा लास्ट क्वेश्चन है। ओके। मैं IBC मॉडल बनने के बाद मुझे क्या ये लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है? बिल्कुल सर देखिए बेसिकली 15 तारीख तक या 1000 कस्टमर तक विवेक बिंद्रा सर ने अनाउंसमेंट किया है। IBC 4.0 मॉडल में 20 अगर आप इंस्टेंट आप पेमेंट जमा कर देते हो या टोकन भी पड़ जाता है तो IBC के साथ लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको मिल जाएगा। लाइफ टाइम सपोर्ट में मिलेगा मुझे? सपोर्ट में मिलेगा या ऑफर में मिलेगा। अदरवाइज सर इसके रेट बहुत ज्यादा अभी और बढ़ने वाले हैं। 15 के बाद रेट बढ़ जाएगा ही। और मतलब 15 इसको 15 पकड़ के मत बैठिएगा। 15 तारीख इज द लास्ट डेट। 1000 कस्टमर तक आप पकड़ के चलेगा कि शुरुआती 1000 कस्टमर के लिए ये ऑफर है। मुझे कैसे पता चल पाया कि 1000 कस्टमर ऑलरेडी हैव बीन बेसिकली जब आप पेमेंट करने जाओगे, आप अपने IBC मैनेजर से अमन सर से जैसे पेमेंट करने जाओगे तो वो डाटा हमें शो हो जाता है। वो हम आपको इंस्टेंट बता देंगे या जो ऑफिस में जो हमारा IBC मैनेजर होता है जो सॉफ्टवेयर के सामने बैठता है, कंप्यूटर के सामने बैठता है, तो वो बिल्कुल सीरियल वाइज आता रहता है। वहां से आपको पता चल जाएगा कि अभी कितने लोग बाकी। जैसे आपके मेगा फ्रेंचाइजी है हमारे बिहार पटना में जी। वो मेगा फ्रेंचाइजी में जब मैं IBC मॉडल इंस्टॉल हो जाता हूँ तो क्या वो वहाँ मेगा फ्रेंचाइजी से मुझे क्या क्या सपोर्ट मिलेगी? देखिए आपको वहाँ की जो मास्टर फ्रेंचाइजी है या मेगा फ्रेंचाइजी आप बोल रहे हो सर, वहाँ से सबसे पहले ना आपको एक IBC मैनेजर मिलेगा जो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे जो वर्क होता है वो IDO UC मॉडल पे होता है। IDO मतलब पहले हम करेंगे, UC आप देखोगे, राइट। फिर वो IBC मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको IDO UC फिर यू डू IC फिर आप करोगे, हम देखेंगे। मतलब कोई क्लाइंट है उसको आप लाइन पे लोगे, पहले आपका IBC मैनेजर कॉल करके आपको बताएगा, सिखाएगा और फिर इसका जस्ट अपोजिट करेगा। आप करोगे कॉल, आप करोगे बात और IBC मैनेजर करेगा वॉच। तो इस मॉडल के थ्रू हम आप लोगों को तैयार करते हैं। दूसरा सपोर्ट आपको मिलेगा RTH का, रीजनल ट्रेनिंग हेड। आपकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी बड़ा बिजनेस डेली बेसिस पे आपको ट्रेनिंग देता है। उसके बाद आपको एक मिलेगा सर्विस मैनेजर, आपको जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर। ये सारे के सारे लोग क्या होते हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए दिए जाते हैं। और उसके साथ साथ आपको पर्सनल कोच जो कि आपके साथ, जैसा कि अभी मैंने बताया है कि मंडे टू सैटरडे आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहेगा आपके ऐप पे। वो आपसे चैट पे भी बात करेगा और आपसे कॉल पे भी बात करेगा। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है बड़ा बिजनेस की तरफ से। वो इतने लोग अगर एक आदमी के पीछे पड़ जाए, भाई साहब तुमको कामयाब बना के ही छोड़ेंगे, तो आप भाई साहब कामयाब हो जाओगे। वो तो है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चन किसी के और किसी का कोई क्वेश्चन हो? बहुत सारे, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन थे आपके और बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिला होगा इस सेशन से। तो मैं ये चाहता हूँ सर किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो फटाफट से पूछ लिया जाए, अदरवाइज ये सेशन को हम लोग बाइंड अप करें, रैप अप करें। जावेद सर एक बार दोबारा से आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप बीच में आपने म्यूट किया था, आपने अनम्यूट। कुछ पूछना है आपको जावेद सर? नहीं सर, कुछ नहीं पूछना सर। ओके, थैंक यू। जावेद सर आपको क्लैरिटी होगी? आपके जो क्वेश्चन थे उसका रिप्लाई मिल गया आपको सर? मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। उसके बाद सर हमारे बीच में सर अमित कुमार जी हैं। जी।
एंड मनिंदर कुमार सर हो गए। अमित कुमार सर, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं? अमित कुमार जी। देखिए सर, ये एक ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है, हम लोग आप लोगों से जबरदस्ती पूछ रहे हैं कि भैया ऐसा है कि आप सवाल पूछ लीजिए, आप सवाल पूछ लीजिए। अदरवाइज सर ट्रेनर आता है, अपनी ट्रेनिंग देता है, उसके बाद रैप अप करता है, दैट्स इट, काम खत्म। हम ट्रेनिंग भी देते हैं और आपसे आपके मन की बात जानना चाहते हैं। क्यों? उसका रीजन ये है कि हम आपको एक यस और नो के डिसीजन तक पहुंचाना चाहते हैं। आपके गोल